So hi everyone, this is Abhishek and welcome to Focal IS once again, and this is going to happen the last video into the series of 1200 उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस। ये जो 1200 प्रश्न हैं उत्तराखंड के, दीज आर वेरी डिटेल्ड। तो डिटेल्ड इस वजह से हैं कि इसको जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मान लो कोई पूछा गया है तो उस थीम से जितने भी एंगल बन सकते हैं वी आर डिस्कसिंग ऑल दोज एंगल्स, ठीक है, रिलेटेड टू दोज 1200 क्वेश्चन। तो ये सिर्फ 1200 नहीं है, ये आप डबल से भी ज़्यादा मान सकते हो। तो इतने फैक्ट्स हमने उत्तराखंड के डिस्कस किए हैं। तो ये 1200 क्वेश्चंस की ये लास्ट सीरीज़ है, लास्ट वीडियो है। और इसके बाद परसों कल छोड़ के हम उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर की एक वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल पे डालेंगे, ठीक है। ये तो रहा हमारी कि क्या रणनीति है, क्या कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसकी भी बातें कर लें साथ में कि स्मार्ट बैच में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। इसमें एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि ये बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पीडीएफ बैच, तो उत्तराखंड स्पेशल की हमने एक पीडीएफ बैच लॉन्च की थी जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, ट्राइब्स, वन लाइनर 1200 जीके जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज प्लस बोनस वीडियोस, ठीक है। ये सारा कुछ जो है आपको बस 199 रुपीज़ में मिल रहा है। और हमको पता है कि उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट है कि 50 क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड से आने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। अगर किसी को ये पीडीएफ बैच ज्वाइन करनी है तो दे कैन ज्वाइन दैट बैच, ठीक है। आराम से आप ज्वाइन करो। और अभी इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है, तो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 1200 क्वेश्चन, सेंसस और ट्राइब इतना डिलीवर हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे बचा है, पीवाईक्यू बचा हुआ है, बोनस वीडियो चल ही रही हैं, ठीक है। तो दिस इज द पीडीएफ बैच ऑफ उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, तो रणनीति आप थोड़ी सी समझ लीजिए कि अगर ये बचे हुए दिन में 15 से 20 दिन जो बचा है उत्तराखंड पीसीएस को कैसे टैकल करना है। तो अभी आपको मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी है, लाइक लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, ठीक है। ये बुक्स स्पेक्ट्रम अवॉइड करिए इस समय, इस पीरियड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है क्यूम्बरसम टास्क हो जाएगा आपके लिए कि आप जो है 400-800 पेज की बुक पढ़ रहे हो और इसी 7 से 8-10 बुक होंगी। तो दैट इज टोटली इम्पॉसिबल टू डू ना। तो इसके लिए आप जो है अभी क्या कर सकते हो, जिनको लगता है कि हाँ दे कैन डू दैट, तो दे कैन प्रोसीड विद दैट। नाउ द पीपल हु वांट्स टू स्टडीफाई देयर प्रिपरेशन, कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें वो कर लें, तो उत्तराखंड पे तो विशेष ध्यान होना ही चाहिए। विदाउट उत्तराखंड, आप अगर उत्तराखंड को इग्नोर करोगे तो ये इम्पॉसिबल सा है कि उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो पाए। उसी के साथ में देयर इज अ वेरी फेमस बुक लूसेंट जीके। ये लूसेंट जीके में आप जो पॉलिटी का जितना सेक्शन है, ज्योग्राफी का जितना सेक्शन है, प्लस हमारा जो ये पीवाईक्यू का जो हम डिस्कस करेंगे और ये 1200 का जो वीडियो है, पीवाईक्यू में आपका सिर्फ उत्तराखंड नहीं होगा, कंप्लीट होगा। 1 से 2 साल में जितने परीक्षाएं हुई हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उससे हमको क्या पता चलेगा कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट ट्रेंड है, उत्तराखंड कहाँ पे जो है इंक्लाइन कर रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, उसके जो है जानने में मदद मिलेगी। और इसमें कुछ जो एग्जाम्स है, लाइक जो पीसीएस का अभी रिसेंटली 2024 वाला हुआ था, एफआरओ का हुआ है, एफआरओ के साथ आरओ वाला, आरओ का जो एग्जाम है, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं उत्तराखंड पीसीएस के। तो ये पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये पिछले 2024 और 25 के ये जो जितने भी पेपर्स हैं इनमें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली अगर उत्तराखंड स्पेशल की भी बात करो तो 2024 का जब आप पीसीएस देखोगे तो उत्तराखंड स्पेशल से करंट से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। करंट के साथ जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अब वो बेसिक क्वेश्चन जो आप देखते हो वनडे एग्जाम ऑफ उत्तराखंड में पूछ लेता है कि हाँ अंतिम चांद रूलर कौन था, ये कौन था, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली उस तरह से, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग में जाके पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमको पॉलिटी जो है लूसेंट से करनी है, ज्योग्राफी लूसेंट से करनी है, इकॉनमी आपका जो है सर्वे और ये सारी चीज़ें टैकल कर लेंगी। और लूसेंट का छोटा सा पार्ट आप देख के जाओगे जो बेसिक लाइक जो पंचवर्षीय योजना है, इन पर अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है। और क्या क्या मॉडल्स हैं, जैसे गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये देख के आपको जाना है। एग्जैक्टली थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे रेपो रेट, रिवर्स बैंकिंग में बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं रिजर्व बैंक के, तो रिजर्व बैंक की जो टोटल फंक्शनिंग है, ये सारी चीज़ें हम देख के जाएंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। साथ में आपको इंस्टीट्यूशंस देखना है,
ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जरूर देखना है, खासकर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हों और वो उत्तराखंड में हों, जैसे रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इस तरह के, FRI देहरादून है, ठीक है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, IMA है। तो ये सिर्फ देखना नहीं है, ये कब फॉर्म हुआ, फाउंडर कौन था, ये सारी चीज़ें हमको करके जानी है, ठीक है। फाउंडर कौन था IMA का, ठीक है, FRI का फाउंडर कौन था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, ये सारी चीज़ें इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमको देख के जाना। जैसे पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, तो दिस वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच बूस्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पंतनगर यूनिवर्सिटी, उसके बारे में देख के जाना है। यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है खासकर, तो हमको पता है कि उत्तराखंड में देयर इज ओनली वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में ढंग से देखना है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं वो देखना है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं वो देखना है, संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी है वो देख के जाना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई जो है कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर आपको ये अल्मोड़ा, नैनीताल और चक्राता वगैरह में ये मिलेंगे जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, तो कौन से विंग के कौन से बोर्ड्स हैं ये देख के जाना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, राइट। ये हमने कवर भी किया है अपने ये जो 1200 सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो इसको आप 2 से 3 बार वीडियो को 2x पे करके देखो, कैसे भी देखो, लेकिन देखो। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। PDF बैच अभी ऑनगोइंग है और अभी बहुत टाइम है करने के लिए, बिलीव मी 15 दिन है, और ये 300-325 पेज में सारा उत्तराखंड है, तो सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। तो अगर जो है सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 से 2 से 3 दिन के अंदर ये प्लान बनाइए, मतलब 10 दिन जब रहे तो उस समय बस रिवीजन का टाइम आप रखिए। तो 10 से 1 हफ्ते जो है 7 डेज 10 डेज ऐसा रखिए कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसी को रिवाइज करिए। अभी आप ये PDF बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो फॉर दैट अगर आपको ज्वाइन करना है तो यूड हैव टू पे 199 रुपी एट 7827530282। ये नंबर है, इस पे आपको ये पेमेंट करनी है। इस पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है और उसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सअप पे जो है शेयर करिए। फी मैंने बहुत मिनिमल रखी है, 199 ओनली, एंड दैट इज़ वेरी जस्टिफाइंग ऑल्सो, क्योंकि इतना जो मेहनताना है इतना बनता है, ठीक है। तो इतना ही रखा हुआ है, तो ये 199 रुपी फी है, 199 पे करना है। अच्छा, अभी जो करंट अफेयर है एक बार मैं आपको एक झलक भी दिखा देता हूँ कि करंट अफेयर कैसा रहने वाला है। ये जो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ये मैंने बार बार डिस्कस किया है, तो यू कैन लुक इनटू दैट। ये आपका PDF बैच में दीज आर द थिंग्स: यूके करंट अफेयर, यूके ज्योग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, सेंसस, ट्राइब्स, यूके 1 लाइनर 1200 क्वेश्चंस और PYQs। तो इतनी चीज़ें आपको इस PDF बैच में मिलेंगी। तो ये देखिए, ये हिस्ट्री का है, मैं आपको स्पेशली जो है करंट अफेयर का ही दिखाता हूँ कि करंट अफेयर कैसा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ करंट अफेयर ऑफ उत्तराखंड। तो दिस इज अ सैम्पल वीडियो, ठीक है, ऑफ करंट अफेयर ऑफ उत्तराखंड, विल कवर फ्रॉम जुलाई 2024 टू मई 2025, ठीक है। तो इतनी जो है इतना करंट अफेयर कवर किया जाएगा, और इसमें देखिए कि किस तरह से चीज़ें कवर की गई हैं। कल रिकॉर्ड भी होगा। तो उत्तराखंड में जो है 18 प्लेसेस को रीनेम किया गया है। तो ये 18 प्लेसेस आपको याद रहे ना रहे, रीनेमिंग का क्या प्रोसेस है ये हमको पता होना चाहिए। रीनेमिंग ऑफ सिटीज और टाउन्स, नेम ऑफ स्टेट एंड रेलवे स्टेशन, ये कैसे होता है, ये मेथडोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। उसी तरह से देखिए, नैनी लेक जो है ये रिस्क पे है, ठीक है। तो नैनी लेक रिस्क पे है क्योंकि वाटर बहुत जो है नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न नहीं बनेगा कि ये नैनी लेक रिस्क पे है। तो नैनी लेक को डिस्कवर किसने किया था? तो जो 1800 से पहले ये नैनी जो है अनहैबिटेटेड, बेसिकली नैनीताल जो है अनहैबिटेटेड प्लेस था, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने आके इसको बसाया हुआ है। पहले यहाँ पे वाटर बॉडीज बहुत थी, तो इसलिए लेक सिटी इसको बोला जाता है। तो आप देखोगे कि जितनी लैंड नहीं था उससे ज़्यादा वाटर बॉडी था। अभी भी ये 76% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड को जो है वाटर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो है उत्तराखंड में, ये नैनीताल में और कौन कौन सी लेक हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, कि दे आर 7 मेजर लेक्स इन नैनीताल, तो कौन कौन सी, लाइक खुरपा ताल है, भीम ताल है, नौकुचिया ताल है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। लाइक रीओपनिंग ऑफ मदरसाज इन उत्तराखंड, तो क्यों बंद किया था, व्हाट वाज द रीजन। अब जो है हाई कोर्ट ने क्या बोला है, हाई कोर्ट ने क्या बोला है, तो उत्तराखंड स्टेट का क्या उस पर रवैया रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या है ये मालूम होना चाहिए कि क्या जो है एम है। ठीक है, और ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप करके जाओगे। ठीक है, बिलीव मी कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इक्विन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरह से जो है चिंतन शिविर किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें बस एक एक लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, चिंतन शिविर है। उसके बाद सिकयारा टनल, जिस अभी सिकयारा टनल में आपने देखा था काफ़ी लोग जो है यहाँ पे अटक गए थे, अब इसका जो है बेसिकली एक जो है उसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, और उसी तरह जो है अंतर्दृष्टि वो है ड्राइव अगेंस्ट इलीगल रेसिडेंट्स इन उत्तराखंड, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, और पिछली बार का आप उठा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ऋषि प्रयाग कर्णप्रयाग रेल लिंक। ठीक है, इसमें ब्रेक थ्रू मिला है, तो 2 जो है टनल्स बननी है, तो एक टनल को जो है इनॉग्रेट किया गया है एक साइड के 125 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस तरह का करंट अफेयर है। ठीक है, अब ये देखो जो हमने यह किया था, शिवा आइडल लीव्स केदारनाथ श्राइन, लीव्स फॉर केदारनाथ श्राइन, तो केदारनाथ कब जाता है, समर्स में रहता है ये जो आइडल जाती है। ये एक प्लैंकिन जाता है 5 मुख का, पंचमुखी प्लैंकिन में बिठा के ले जाया जाता है। तो ये विंटर्स में जो केदारनाथ की सीट है, ठीक है, उसका क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऊखीमठ है, ऊखीमठ, तो ये केदारनाथ श्राइन और केदारनाथ जो ये ऊखीमठ है, बोथ लाइज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रुद्रप्रयाग। ठीक है, इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और यहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ये जो केदारनाथ जो ये है, दिस एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट उसमें डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट शेयर बॉर्डर विद 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। वन इज ऑब्वियसली रुद्रप्रयाग, अनदर इज चमोली। ठीक है, तो ये 2 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क के एरियाज आते हैं, तो हमको पता है कि एक वैली ऑफ फ्लावर्स है और एक नंदा देवी नेशनल पार्क है। अच्छा, नंदा देवी नेशनल पार्क को इनिशियली बनाया गया, इनिशियली इसका एरिया इनहेबिटेड किया गया, बाद में वैली ऑफ फ्लावर्स को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछेगा कि वैली ऑफ फ्लावर्स सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, सबसे बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, जो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जस्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। तो गोविंद पशु विहार इज द बिगेस्ट वन। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एवलांच अलर्ट किया गया है, तो इसमें एवलांच अलर्ट में क्या क्या है, एवलांचेस क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पे कुछ अभी रिसेंटली हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं। कैंपा फंड का जो मिसयूज़ हो रहा था उसके ऊपर जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है। ठीक है, और नैनो फैब्रिकेशन जो फैसिलिटी जो है IIT रुड़की में खोली गई है, तो क्या है नैनो फैब्रिकेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, देखिएगा आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो यही बताना था। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ऑफ 1 लाइनर, जो आपका जीके ऑफ उत्तराखंड है, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओके, एंड वंस अगेन आई एम जो है आस्किंग यू गाइज कि अगर PDF बैच लेनी है, और मैं ये फोर्स तो करूंगा ही ऑब्वियसली, अगर PDF बैच लेनी है तो आप लोग शीघ्र करिए, बाद का डिसीजन बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन बनाना है, लेना है तो अभी करिए, अदरवाइज इग्नोर इट। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। ओके, थैंक यू। Who was the editor of newspaper Mephistophel, published first in 1845 from Calcutta। बाद में ये मसूरी मूव हो गया था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर मसूरी से पब्लिश होने लगा था। ठीक है, कौन सा, मेफिस्टोफेल। तो इसके पब्लिशर कौन है, जॉन लैंग थे। जॉन लैंग बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन थे, और ये इंडिया में इनकी जो है ट्रेस 1845 से लेके 1868 तक मिलता है। 1868 में इनकी मसूरी में ही डेथ हुई थी। ठीक है, और ये जो है मेफिस्टोफेल के पब्लिशर हैं। इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है कि ये रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी वाली रानी थी, उनके एडवोकेट थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में।
एंटी ब्रिटिश काफ़ी चीज़ें लिखते थे ये अपने पेपर्स में, ठीक है, ब्रिटेन की दमनकारियों नीतियों के खिलाफ, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जॉन लैंग मैफेसिटल, हु वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर द ईगल पब्लिश्ड फ्रॉम मसूरी। तो इसके जो एडिटर थे और पब्लिशर वो दोनों मार्टन थे। 1878 में ये निकला था। और दूसरा न्यूज़पेपर है मसूरी सीजन, ये भी मसूरी से ही निकलता था। इसके कॉलमैन और नार्टेम थे। 1872 का पेपर है, ठीक है। दूसरा पेपर है मसूरी टाइम्स, ये भी जो है मसूरी से ही निकलता था। एफ बैल्डिकॉट थे, 1900 का पेपर है, 1900 का, ठीक है। तीसरा पेपर है जो मसूरी का है, मसूरी एडवाइजर, ये है के एफ मैकॉन्ग का, 1942 का, ठीक है। उसके बाद हिमांचल है, इसके पब्लिशर थे सत्य प्रकाश रतूड़ी, 1948 का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। हु वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर सीमांत प्रहरी, ये भी मसूरी से ही निकलता था। तो सरदार हरबचन सिंह थे इसके पब्लिशर, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स रहे जो मसूरी से हैं, ठीक है। समय विनोद जो था उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार था, वीकली था, ठीक है, वीकली, ठीक है। इसके जो है वो बैरिस्टर जयदत्त जोशी जो है पब्लिशर और एडिटर दोनों थे। 1868 का पेपर है समय विनोद, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट पेपर्स में आपको समय विनोद, गढ़वाली, गढ़वाल समाचार, ठीक है, गढ़वाल समाचार, उसके बाद अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार, शक्ति, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उत्तराखंड के जो हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान से रखिए। इनका कुछ का जो सबसे इंपॉर्टेंट है गढ़वाली है, गढ़वाल समाचार, अल्मोड़ा अखबार और शक्ति। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें अल्मोड़ा अखबार और शक्ति है, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के बुद्धि बल्लभ पंत हैं, ठीक है। बाद में इसको जो है बद्रीदत्त पांडे ने ज्वाइन किया और शक्ति के बद्रीदत्त पांडे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। समय विनोद का आपको पता चल गया। जयदत्त जोशी 1868, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर फ्रॉम उत्तराखंड, पूरे नॉर्थ से बेसिकली ये पहला था। पहला अगर हिंदी समाचार की बात करें पूरे इंडिया का तो 1826 में एक न्यूज़पेपर बंगाल से या कलकत्ता से निकलता है, उसका नाम होता है भारत मार्तंड, ठीक है, मार्तंड, ठीक, ये याद रखिएगा। हु प्रेजेंटेड द मेमोरेंडम रिगार्डिंग द बेगार एंड फॉरेस्ट इश्यू टू वाइसरॉय, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ऑन हिज विजिट टू कुमाऊं। 1903 में कुमाऊं में कर्जन आया था, ठीक है। तो उसने कुछ लोगों ने मेमोरेंडम दिया इनको कि कूली बेगार को ख़त्म किया जाए। तो उनमें कौन कौन थे? गौरी दत्त बिष्ट थे, महंत नारायण दास थे, ठीक है, ये लोग शामिल थे, ठीक है। कब आए थे कर्जन? 1903 में। इंपॉर्टेंट है 1903 की डेट, कर्जन तब जो है अल्मोड़ा आए थे, ठीक है। और कूली बेगार के खिलाफ इनको मेमोरेंडम एक दिया गया था, किसके द्वारा? गौरी दत्त बिष्ट और महंत नारायण दास के द्वारा, ठीक है। 1903 में ही एक और घटना हुई थी। 1903 में लाला लाजपत राय भी अल्मोड़ा आए थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हल्द्वानी अल्मोड़ा सब विजिट किए थे। गढ़वाल और गांधी का फर्स्ट विजिट कब हुआ था? 1916 में, ये भी याद रखिएगा। सेकंड वाला 1929, कौसानी वाला 1929 में, कौसानी 1916 और 1929 महात्मा गांधी। गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकर्नी सभा, ठीक है, दोनों एक हो जाते हैं बाद में। कब सेटअप हुई थी? तो 1901 में बाई तारा दत्त गोइराला, विशंभर दत्त चंडोला और चंद्रमोहन रतूड़ी, 3 लोगों ने मिलकर फॉर्म किया था गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्नी सभा, ठीक है। कौन कौन है? 1901 में तारा दत्त गोइराला, विशंभर दत्त चंडोला और चंद्रमोहन रतूड़ी। पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर गढ़वाल समाचार स्टार्टेड इन 1902, ठीक है भाई, गिरिजादत्त नैथानी, ठीक है, इसी के थ्रू निकलता है, ठीक है, इसी उसके थ्रू। तो पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर गढ़वाली, ये मंथली था गढ़वाली, गढ़वाल समाचार दूसरा था, इसके भी गिरिजादत्त नैथानी ही हैं। तो गढ़वाल समाचार निकलता है 1902 में, ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी। वहीं गढ़वाली जब निकलता है 1905 में भाई गढ़वाल यूनियन, ऑन एडिटर इसके कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी, इसके भी एडिटर थे। तो गढ़वाल समाचार पूछे चाहे गढ़वाली, गढ़वाल समाचार 1902 गिरिजादत्त नैथानी और गढ़वाली 1905 गिरिजादत्त नैथानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गढ़वाल भातृमंडल क्या था? 1907 में लखनऊ में बनाया गया था भाई मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार कहाँ है? 1908 में फर्स्ट सेशन हुआ, 1907 में फॉर्म हुआ गढ़वाल भातृमंडल, ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा। इसका फर्स्ट सेशन कोटद्वार में 1908 में होता है। कौन इसका हेड होता है फर्स्ट सेशन का? कौलानंद बहुगुणा होते हैं, ठीक है। पौलानंद कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं कौलानंद लिखा है। पहले सेशन जो 1908 में हुआ था, अब गढ़वाल भातृमंडल
दो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो क्लब कर दिए गए इसके साथ, ठीक है। वो कौन कौन से थे? तो गढ़वाल यूनियन, जो कि ये देखिए गढ़वाल यूनियन कब फॉर्म हुआ था? 1901 में शायद ना, 1901 में ही, हाँ ठीक है। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरनी सभा दोनों इसमें मर्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरनी सभा किसमें? भातृमंडल में, ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी ऑफ 1980 फाउंडेड बाय बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी फाउंड की जाती है, किसके द्वारा? तो मुकुंदी लाल जी और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़वाल सभा वाज फॉर्म्ड ऑन 16 फेब 1914 इन दुगड्डा बाय क्लबिंग गढ़वाल भातृमंडल। तो गढ़वाल सभा में फाइनली गढ़वाल भातृमंडल का भी विलय हो जाता है। तो अब देख रहे हैं कैसे कैसे तीन जो है गढ़वाल यूनियन बनता है, फिर गढ़वाल हितकरनी सभा बनती है 1901 में तारा दत्त गोइराला, विशंभर दत्त चंडोला और चंद्रमोहन रतोड़ी के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1908 में गढ़वाल भातृमंडल बनता है, ठीक है। 1908 में इसमें फर्स्ट सेशन में दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो इधर थे, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरनी सभा, इसी के अंदर क्लब कर दिए जाते हैं। और फाइनली 16 फरवरी 1914 को जो दुगड्डा में गढ़वाल सभा का वो होता है, फॉर्म होती है, इसमें गढ़वाल भातृमंडल भी क्लब हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल मर्जर गढ़वाल सभा में हो जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कब बनी? 1918 में, इसके बाद, ठीक है, गढ़वाल सभा के बाद, ठीक है। इसमें फाउंडर कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कुमायूं परिषद वॉज हेल्ड एट अल्मोड़ा इन 1917 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर जयदत्त जोशी, जो किसके राइटर थे? समय विनोद के, ठीक है। शुरुआत में जो ये कुमायूं परिषद था ना, ये सारे लोग जो इसमें थे वो ब्रिटिश से रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिशियल या किसी सर्विस में थे वही लोग थे। बाद में इसमें ज़्यादा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पहले ऐसा नहीं था। पहले जैसा कांग्रेस का हाल था वही हाल ये कुमायूं परिषद का था, ठीक है। कुमायूं परिषद जो है, फर्स्ट सेशन ऑफ कुमायूं परिषद वाज हेल्ड एट अल्मोड़ा। तो पहला सेशन कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर जयदत्त जोशी। और जो आपका कुली बेगार वाला वो होता है मूवमेंट, तो वो उसका जो प्रतिज्ञा ली जाती है, या जो क्या कहता है कि हम कुली बेगार को नहीं अपसाएंगे, वो फोर्थ सेशन में होता है, फोर्थ सेशन में। और पहली बार जो है कोई शामिल होता है, किसका प्रेसिडेंट बनता है फोर्थ सेशन में, जो कि कोई जो है ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिशियल नहीं रहता है, ठीक है, कभी उनका वो नहीं रहता है। वो कौन होता है? हरगोविंद पंत, ठीक है, हरगोविंद पंत, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ सेशन में इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। हु वाज द लास्ट एडिटर ऑफ अल्मोड़ा अखबार एंड फाउंडर ऑफ एडिटर ऑफ शक्ति? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ एडिटर थे जो है 1813 में जो है बद्रीदत्त पांडे ज्वाइन किए थे अल्मोड़ा अखबार को, ठीक है। और 1818 में बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार। तो जो उस समय भी बद्रीदत्त पांडे ही थे, तो लास्ट एडिटर थे, ठीक है। और इसके बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने ही शक्ति अखबार फाउंड किया था, ठीक है। चलिए, शक्ति अखबार आज भी चल रहा है। कुंवर विचित्र शाह म्यूजियम कहाँ पे है? टेहरी में है। वीरेंद्र शाह म्यूजियम कहाँ पे है? देहरादून में है। गिरिजा जोशी म्यूजियम कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल म्यूजियम कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इनकी बुक का नाम बताइए। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो बुक है उसका नाम बताइए। जीबी पंत गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। रंग कम्युनिटी म्यूजियम धरचूला में है। धरचूला कहाँ है? पिथौरागढ़ में। धरचूला में कोई झरना है बहुत फेमस, उसका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत मेमोरी म्यूजियम कहाँ है? कौसानी में, ठीक है। महादेवी वर्मा म्यूजियम रामगढ़ नैनीताल में है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन कहाँ पे सिचुएटेड है? नैनीताल में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? रामनगर नैनीताल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR का ये इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है ये? नीलघाट भोवाली कहाँ पे है? नैनीताल में। भोवाली और क्यों फेमस है? तो वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए शायद, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं। नेशनल कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च सेंटर ICAR का ये कहाँ पे है? भीमताल कहाँ पे? भीमताल टाउन नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। और भीमताल बेसिकली द बिगेस्ट लेक ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। बिगेस्ट लेक ऑफ उत्तराखंड इज भीमताल। और जो है डीपेस्ट कौन सी है? डीपेस्ट तो नौकुचिया ताल, वो भी कहाँ पे पड़ती है? आपकी नैनीताल में ही पड़ती है, ठीक है। नौकुचिया ताल और भीमताल इज बिगेस्ट वन एंड नौकुचिया ताल इज डीपेस्ट वन, ठीक है। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पटौदा नगर नैनीताल में। अब भोवाली में क्या है?
भोपाली में शायद वो लिप्रोजी वाला है, ठीक है, आप देख लेंगे एक बार। रडार रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट भीमताल, भीमताल इज इन नैनीताल, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें 2-4 बार देखेंगे अपने आप याद रहेगा, जब पेपर में सामने आएगा तो अपने आप आपका टिक वहीं जाएगा। फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज UIRDPR कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? रुद्रपुर में। रुद्रपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है 2001 में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी जो है, जो भी आपके FROs वगैरह होते हैं, इनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। कहाँ पे? हल्द्वानी में। ऑथर ऑफ द बुक कुमाऊं की चित्रकला कौन है? यशोधर मठपाल है। बेसिकली ये हिस्टोरियन है और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यशोधर मठपाल, कुमायूं की चित्रकला। ऑथर ऑफ द बुक गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता कौन है? मुकुंदी लाल हैं। और गढ़वाल पेंटिंग में किसके बारे में ज्यादातर चर्चा की गई है? मोलाराम के बारे में। मोलाराम को क्या माना जाता है? द फादर ऑफ गढ़वाल पेंटिंग और गढ़वाल पेंटिंग के जनक, ठीक है। मतलब यहाँ पे उत्तराखंड में बेसिकली मानते हैं, ओवरऑल ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑथर ऑफ द बुक पहाड़ी चित्रकला, तो किशोरी लाल वैद्य हैं पहाड़ी चित्रकला के, कंफ्यूज मत होइएगा। कुमाऊं की चित्रकला है यशोधर मठपाल, गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल, ठीक है। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य। ऑथर ऑफ द बुक मध्य हिमालय की कला या मध्य हिमालय का पूर्वव्रत, ठीक है, पूर्व तत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह कटोच हैं। तीनों बुक के राइटर यशवंत सिंह कटोच है। कौन कौन सी? मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह कटोच। ऑथर ऑफ द बुक गढ़वाल चित्र शैली, इसके भी यशवंत सिंह कटोच। तो 4 बुक्स हैं बेसिकली यशवंत सिंह कटोच की, याद रखिएगा। ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन आर्ट, JC आर्ट की बुक है हिमालयन आर्ट। ऑथर ऑफ द बुक स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स, अजीत घोष हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है ना कि ये जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, पहाड़ी पेंटिंग्स बात आ जाती है तो पूरा हिमाचल और उत्तराखंड, और गढ़वाल पेंटिंग बेसिकली खाली उत्तराखंड का आता है, ठीक है, और पहाड़ी पेंटिंग में पूरा आता है। तो इसमें माना जाता है कि कुछ इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस आपकी राजपूत पेंटिंग्स का है और कुछ मुगल पेंटिंग्स का, और राजपूत पेंटिंग में भी मानते हैं कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मुगल आर्ट, ठीक है। बेसिकली वही है सारी चीज़। राजपूत पेंटिंग में देखेंगे कि ऑयल पेंटिंग्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है, मिनिएचर बॉर्डर्स वगैरह पे ज़्यादा चीज, कढ़ाई वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और रडार, ये तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर ज्योति कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में, फ्रॉम अल्मोड़ा। प्रेम बल्लभ जोशी थे इसके एडिटर, ठीक है। ज्योति न्यूज़पेपर के प्रेम बल्लभ जोशी 1919 में स्टार्ट हुआ था अल्मोड़ा में। एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कुमाऊं कुमुद 1922 में स्टार्ट हुआ था, ये भी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा बेसिक केंद्र अल्मोड़ा ही था। उत्तराखंड में जितनी भी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही थी, सबका जो सेंटर था वो अल्मोड़ा ही था। तो ये जो आपका कुमुद है, कुमाऊं कुमुद 1922 में स्टार्ट होता है अल्मोड़ा से। इसके एडिटर कौन है? बसंत कुमार जोशी, ठीक है। और इसके ज्योति के प्रेम बल्लभ जोशी, ठीक है। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कुरमांचल मित्र 1924 में, ये भी अल्मोड़ा से ही स्टार्ट होता है। तो जयदत्त जोशी इसके हैं, ठीक है। और स्वाधीन प्रज्ञा 1930 में, ये भी अल्मोड़ा से स्टार्ट होता है। तो इसके विक्टर मोहन जोशी हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं चारों जोशी हैं, चारों अल्मोड़ा से हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एक आप इस तरह से बना लीजिएगा, पेपर राइटर, ठीक है, सारे का वही है। एडिटर ऑफ द फर्स्ट दलित न्यूज़पेपर जिसका नाम था समता 1934 में स्टार्ट हुआ। इसके एडिटर हैं हरि प्रसाद टमटा, ठीक है, याद रखिएगा, समता वर्सेस टमटा। कोई जो है इससे इन्फ्लुएंस वो ना हो, हर्ट ना हो, बस याद करने के लिए है। तो टीए लास्ट में समता तमता मैच हो रहा है, आप याद रखेंगे। एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर स्वर्ग भूमि 1934 में आया, फ्रॉम हल्द्वानी। तो देवकी नंदन ध्याई है ना, ध्यानी है कि ध्याई है, ठीक है, देवकी नंदन ध्यानी स्वर्ग भूमि के कौन है एडिटर? 1934 में हल्द्वानी से देवकी नंदन, याद रखिए। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर विशाल कीर्ति 1913 में पौरी से स्टार्ट होता है। सदानंद कुकरेती हैं इसके राइटर, ठीक है, या एडिटर या पब्लिशर। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पुरुषार्थ, ये कब हुआ स्टार्ट? 1917 में। कहाँ से? नैथाणा से। तो इसके गिरजादत्त नैथानी हैं पुरुषार्थ के, ठीक है। गिरजादत्त नैथानी के और 2 पेपर्स हैं, उसको भी याद रखिएगा। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर मनोरंजनी, ये 1918 में श्रीनगर से स्टार्ट होता है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल हैं इसके एडिटर और पब्लिशर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर साइंसेज कहाँ पे है? रुड़की में है, बेसिकली IIT रुड़की के अंदर ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड नेम ऑफ
खटीमा, खटीमा कहाँ, उधम सिंह नगर पर पड़ता है, जहाँ से अभी आपके सीएम साहब अपनी सीट हार गए हैं। तो खटीमा कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में। और ओल्ड नेम क्या है, थरुवत या मकरपुर। और ओल्ड नेम द्वारहाट का क्या है, तो दोरा है। द्वारहाट किसको कहते हैं, तो ये कमेंट में बताएं आप, ठीक है। द्वारहाट किसको कहते हैं, पुराना नाम द्वारहाट का क्या है, तो द्वारहाट अपने आप में ओल्ड नेम है, ठीक है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ हरिद्वार, गंगा द्वार, मायागिरी, मायावती या माया क्षेत्र। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ माना, तो मणिभद्रपुरी कहते थे एंशिएंट टेक्स्ट में माना को। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ देहरादून, तो देहरादून को पृथ्वीपुर, द्रोण नगरी, डेरा या नालगढ़ कहते थे, ठीक है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ चमोली, तो चामवाला कहते थे। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रुद्रप्रयाग, तो पुनाद कहते थे रुद्रप्रयाग को। और ओल्ड नेम ऑफ बागेश्वर वॉज बागेश्वर, बागेश्वर, बागशी या बागेश्वर। ओल्ड नेम ऑफ गोपेश्वर वॉज गोस्थल। ओल्ड नेम ऑफ चंपावत वॉज चंपावती और कुमू। उत्तर काशी ओल्ड नेम वॉज बाड़ाहाट और सौम्याक्षी। ओल्ड नेम ऑफ कलसी वॉज कालकूट और विराटगढ़। ओल्ड नेम ऑफ ऋषिकेश वॉज कुब्जमरक, ठीक है। कुब्जा बेसिकली उनके ऊपर क्या नाम है, आपके ऋषि थे एक, बेसिकली अष्टावक्र उनके नाम पे है। अष्टावक्र का आसन स्थान भी यही माना जाता है। सोमनाथ ग्राउंड इज सिचुएटेड एट रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। उपत गोल्फ कोर्स इज इन रानीखेत एंड इट इज बिलीव दैट इज वन ऑफ हाईएस्ट, ठीक है। नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत एडवेंचर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इज इन टेहरी। बिफोर 29 इट वॉज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो आप द्वाराहाट वाला याद रखेंगे, डोरा, ठीक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग का पुनाद, ठीक है। हरिद्वार का गंगा द्वार, मायानगरी, माया क्षेत्र या मायावती, ठीक है। ऋषिकेश का कुब्जा मराक, ठीक है। और कौन सा, बाड़ाहाट जो है उत्तर काशी का बाड़ाहाट या सौम्याक्षी। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वृत्त विचार, तो इसके सुखदेव हैं ऑथर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वृत्त कौमुदी, तो मतिराम है इसके, मतिराम। हु रोट ग्रह राजवंश काव्य, रण बहादुर चंद्रिका, शमशेरे जंग चंद्रिका, बख्तवार यश चंद्रिका, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट मोलाराम की, ठीक है। मोलाराम की, तो मोलाराम को कहीं कहीं पेंटर प्रोज किया जाता है, तो इनकी ज्यादातर बुक्स भी मिलती हैं आपको, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। मोलाराम की सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं है, बुक्स, इनकी बुक्स ज्यादा है, बेसिकली पेंटिंग तो एक आध ही मिलती है। तो इनकी ग्रह राजवंश काव्य, रण बहादुर चंद्रिका, शमशेरे जंग चंद्रिका, बख्तवार यश चंद्रिका, 3-4 बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, अभिसारी नायिका, द हीरोइन गोइंग टू मीट अ लवर वॉज पेंटेड बाई मोलाराम, ठीक है। तो बेसिकली 8 नाटिकाएं होती थी भारत नृत्य कला में, तो उनमें से एक ये है अभिसारिका नायिका, ठीक है। 8 नायिकाओं होती थी बेसिकली। आप जितनी भी राजपूत पेंटिंग्स वगैरह देखेंगे या गढ़वाल या पहाड़ी पेंटिंग देखेंगे, तो उसमें नायिकाओं को ढंग से वो पेंट किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पृथक प्रवृत्तिराज, तो इंद्रमणि बडोनी है इसके। पृथक पर्वतीय राज, पृथक पर्वतीय राज के ऑथर कौन है, इंद्रमणि बडोनी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक उत्तराखंड प्रदेश क्यों, भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि बडोनी जी भी आपके जो है उत्तराखंड मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और लेट में थे, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पृथक पर्वतीय राज तो इंद्रमणि बडोनी, और उत्तराखंड प्रदेश क्यों भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। शारदा एग्रीमेंट कब साइन हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड नेपाल, तो 1920 में हुआ था। टनकपुर एग्रीमेंट कब साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, 1991 में, ठीक है। और महाकाली एग्रीमेंट, या जिसको आप महाकाली ट्रीटी या काली रिवर ट्रीटी कहते हैं, ये इंडिया और नेपाल के बीच में 1996 में वो हुआ, ठीक है। 1996 में ध्यान रखिएगा। द ओल्डेस्ट अर्बन लोकल बॉडी ऑफ उत्तराखंड वॉज नैनीताल नगर पालिका वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 3 अक्टूबर 1850, ठीक है। सबसे पुरानी अर्बन लोकल बॉडी है, ठीक है। अर्बन यूएलबी है उत्तराखंड की, कौन सी, नैनीताल, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड मार्गरेट अल्वा थी 2009 से 2012 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड वॉज इंदिरा हृदयेश, ठीक है। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम स्टेट ऑफ उत्तराखंड हु बिकेम द हेड ऑफ नेशनल पुलिस अकेडमी, तो ये अरुणा बहुगुणा थी, ठीक है। बेसिकली जो आपका हैदराबाद पुलिस अकेडमी है उसकी जो है चीफ थी ये,
ठीक है, अभी रिसेंटली वहां से हटी हैं। फर्स्ट वुमेन टू बी जेल्ड फॉर उत्तराखंड, फर्स्ट वुमेन टू बी जेल्ड इन उत्तराखंड फॉर इन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, फर्स्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड टू बी जेल्ड। ठीक है, तो ये दुर्गा देवी थी। ठीक है, दुर्गा देवी। और फर्स्ट वुमेन टू बी अरेस्टेड कौन थी, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, जेल्ड और अरेस्ट में अंतर है। फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ उत्तराखंड वाज कमलेंदुमती शाह। बेसिकली ये टहरी रियासत परिवार से ही आती थी, कमलेंदुमती शाह। द फर्स्ट वुमेन टू बी जेल्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड वाज विष्णी देवी शाह। ठीक है, विष्णी देवी शाह। फर्स्ट वुमेन फोक सिंगर ऑफ उत्तराखंड वाज कबूतरी देवी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड an order to catch dead or alive was issued against Kunti Verma. ठीक है, during the freedom movement in Uttarakhand an order to catch dead or alive was issued against Kunti Verma. तो कुंती वर्मा के अगेंस्ट जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनको ऑर्डर इशू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम स्टेट ऑफ उत्तराखंड टू रिसीव पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक है, तो इसको कमलेंदुमती शाह को ही मिला था, पहली वुमेन थी जिनको पद्म विभूषण उत्तराखंड में मिला है। और रिसेंटली अभी जो है पद्म विभूषण किसको मिला है, तो रिटायर्ड जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट सीडीएस एंड, हाँ बस इतना ही फैक्ट है। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली पोस्टमसली मिला है इनको पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण इज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए, और 3 जो है पद्मश्री भी मिला है 2022 में, वो भी याद रखिएगा, पीछे बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट फोक सिंगर कबूतरी देवी। ठीक है, ये सारी चीजें देख लिया हमने। कमलेंदुमती शाह, सी ऑल्सो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंट्रियन ऑफ द गढ़वाल। ठीक है, सी वॉज द वाइफ ऑफ नरेंद्र शाह एंड रूलर ऑफ टेहरी प्रिंसली स्टेट। उत्तराखंड फर्स्ट वुमेन एमपी फ्रॉम कुमाऊं इलापंत। ठीक है, कुमाऊं से पहली एमपी कौन थी, तो इलापंत थी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ उत्तराखंड राजमाता मालाराज लक्ष्मी, ये भी उसी फैमिली से आती हैं, मालाराज लक्ष्मी। ठीक है, और अभी भी ये एमपी हैं टेहरी से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेहरी से एमपी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करिए चिन्नम्मा ऑन विच फीचर फिल्म वॉज मेड बाय विनोद तिवारी। तो गौरा पंत शिवानी की ये बुक है, करिए चिन्नम्मा। गौरा पंत शिवानी, इनकी और भी बहुत सी बुक हैं, तो गौरा देवी से कंफ्यूज मत होइएगा, इनका टाइटल है शिवानी। ठीक है, राइटर हैं ये, कुमाऊं रीजन से राइटर हैं। ठीक है, इनके बारे में पीछे काफी कुछ बताया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वॉज एस्टेब्लिश ऑन 29 अगस्त 2014 at Forest Research Institute FRI देहरादून। रमन was added in the list of World Cultural Heritage on 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, और ये जो है परेड में कब शामिल हुआ था, ये बताइए आप कौन से ईयर में। कुंभ मेला was added in the list of UNESCO's World's Intangible Heritage ऑन 7 दिसंबर 2017। तो कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कब शामिल किया गया, 2017 में। नंदा देवी नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश किया गया, 1982 में। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंस्क्राइब किया गया बाय यूनेस्को, 1988 में, आफ्टर 6 ईयर्स। और इसको जो है लेटर, तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये तो बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें पहले तो सिर्फ नंदा देवी था, और 2005 में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनता है, 1988 में। पार्क कब बनता है, 82 में। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इसमें कब जोड़ दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में, 2005 में। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत अवार्डेड भारत रत्न। तो गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब मिला, 1957 में। और अकेले पर्सन है उत्तराखंड से, 2 है भारत रत्न। ठीक है, मीराबेन अवार्डेड पद्म विभूषण इन द ईयर 1981। मीराबेन का और क्या नाम था, ओरिजिनल नाम बताइए। राजेंद्र कुमार पचौरी, आर के पचौरी याद होगा आपको, काफी कंट्रोवर्सी में भी थे ये। ठीक है, किसी इनके साथ कार्य करने वाली इनकी महिला ने इनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह लगाया था, दुष्कर्म वगैरह का। ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण कब मिला था, 2008 में। ये टेरी के हेड रहे हैं, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आईपीसीसी का जो पैनल था इसको भी हेड किए हैं। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ
गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करके है, ठीक है, इसके भी हेड रहे हैं, काफ़ी दिनों तक रहे हैं। और इन्हीं के समय में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, किसको, आईपीसीसी को, पचौरी जी के समय में 2007 में नोबेल पीस प्राइज इन संस्थान को मिला है, पचौरी जी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर के पचौरी कब रहे हैं, राजेंद्र कुमार पचौरी। पद्म विभूषण कब मिला इनको, 2008 में, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन द ईयर 2009। और ये इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा की ऋषिकेश में 2021 में डेथ हो गई है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलकुटिया फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट मुंशियारी पिथौरागढ़, ठीक है। वेन एलन बेल्ट नोन फॉर इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड एट कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा। तो बेसिकली ये जो कसार देवी टेम्पल है, इसको में बोला जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, जैसे आपको थेनी में देखने को मिलता है, जहाँ पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी खोली जा रही है तमिलनाडु में, कि वहाँ पे जहाँ अच्छी मैग्नेटिक फील्ड है, उसी हिसाब से ये कहते हैं कि वैन एलन बेल्ट जो है कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा में, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अधिक है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड बोटिंग इन नैनीताल लेक। तो पी बैरन माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने ही नैनीताल की खोज भी की थी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग रैमसे को भी कहते हैं, ठीक है, तो जैसा भी है, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट नैनीताल वॉज पी बैरन, ठीक है, इन्होंने ही बोटिंग इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इन विच ईयर नैनीताल बिकिंग द समर कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो 1862 में बनता है। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग नैनीताल एज अ टूरिस्ट प्लेस गोज टू मैरी जेन कॉर्बेट, बेसिकली जिम कॉर्बेट की मदर थी ये, ठीक है। इन विच ईयर कुमाऊस कमिश्नर ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम अल्मोड़ा टू नैनीताल। तो 1855 में अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट किया जाता है। उससे पहले जो है नैनीताल पूरा जंगल होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है नैनीताल में, 150 लोग भी नहीं रहते थे, ठीक है, 1855 से पहले, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मेथोडॉजिस्ट चर्च जो है एशिया का, वो कहाँ सेटअप हुआ, नैनीताल में, 1858 में, बाई विलियम बटलर, ठीक है। और उत्तराखंड का पहला चर्च कौन है, ठीक है, कुछ लोग, सॉरी ये देखिए इसमें दिक्कत आ गई पेन में थोड़ी सी, सॉरी, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला चर्च कौन सा है, तो कुछ लोग कहते थे कि ये जो आपका जो वाइल्डरनेस, सेंट जॉन द वाइल्डरनेस है, ये है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि और भी उससे पहले की सेंट पॉल चर्च है लैंडोर मसूरी के पास में, 1938 का ही बना, 40 में बेसिकली बना, 1938 में चालू हो गया था। और सेंट जॉन द वाइल्डरनेस एग्जाम में आपके पूछा गया है कई बार, ये जो सेटअप हुआ है 1884 में नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में, ध्यान रखिएगा। ओल्ड नेम ऑफ पंडित गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल नैनीताल का क्या था, रामजे हॉस्पिटल, ठीक है। और सेंट पॉल चर्च लैंडोर का 1938 में बना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड नेम ऑफ बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल क्या था, तो इसको क्रॉस्टवेट हॉस्पिटल बोलते थे। भीमेश्वर महादेव टेम्पल जो भीमताल में है नैनीताल में, वॉज बिल्ड बाय राज बहादुर चंद, ठीक है, राजा राज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कौन सा हॉस्पिटल, भीमेश्वर महादेव टेम्पल इन भीमताल, राजा राज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद, विच वॉज द फर्स्ट आर्य समाज मंदिर ऑफ इंडिया। आर्य समाज मंदिर ऑफ नैनीताल वॉज द फर्स्ट आर्य समाज मंदिर पूरे भारत का, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम काशीपुर वॉज नोन एज उज्जनक भी कहते थे, ह्यून शांग ने उसको गोविशान कहा है अपनी बुक में, ठीक है, किसको, काशीपुर को, ह्यून शांग ने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अभी जो है कुछ चीज़ें जो हमने बात की हैं, जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर पूरा, ये आपको परसों, कल नहीं परसों मिलेगा, ठीक है, अ डे आफ्टर, ठीक है। और ये पूरा सिर्फ ज़्यादा नहीं 3 घंटे की क्लास होगी, और लगभग आपका जो है इसमें जो है पूरे 1 साल का 80% से ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। कोशिश यही रहेगी काफ़ी सही बनाया जाए, ठीक है। तो 2 दिन लगेगा, 2 दिन समय दीजिए, और आपको बस 3 घंटे का होगा, एक बार 2 बार रिवीजन करके जाएंगे तो सफिशियंट होगा। तब तक आप अपना कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी कर रहे हैं, सबने किया ही होगा, तो वहाँ से करते रहें। लास्ट में जो भी बचा हुआ तो आपको एडिशनल मटेरियल हम दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल जरूर वो करें, डाउनलोड करें, बाकी सारी चीज़ें हम उस पर डाल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेन ऑकरेंस ऑफ एबेस्टॉस इन द स्टेट कहाँ पाया जाता है, तो एबेस्टॉस कई जगह पे पाया जाता है, लेकिन जो मेन उनका जो फेमस स्थान है वो है ऊखीमठ, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और कांधेरा जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, ऊखीमठ और कांधेरा, तो ये दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ पे एबेस्टॉस ज़्यादा मिलता है। ऊखीमठ कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। ऊखीमठ और क्यों फेमस है, तो ऊखीमठ ही वही जगह है जहाँ पे ऊखीमठ में आपके
केदारनाथ सर्दियों के समय में ले आए जाते हैं, विंटर्स में इनका अवार्ड होता है, विंटर अवार्ड ऑफ केदारनाथ, ठीक है। ऊखी मठ के पास एक जो है बुग्याल पड़ता है, बहुत ही फेमस बुग्याल है जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, जो बुग्याल का नाम है चौपटा बुग्याल, ठीक है, चौपटा या चौपटा बुग्याल, ठीक है। कौन कौन से फेमस बुग्याल है उत्तराखंड में वो एक बार देख लें। तो आपका एक जो है सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसका नाम है बेदनी बुग्याल, ठीक है। उत्तरकाशी में एक बुग्याल है उसका नाम है दयारा बुग्याल, और यहाँ आपका रुद्रप्रयाग में जो पड़ता है वो चौपटा बुग्याल है, ठीक है। तो ये तीनों बुग्याल याद रखेंगे। बुग्याल बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स। ये कैसा फॉर्मेशन इनका होता है, तो ये है आपका ट्री लाइन 2500 से 3000 मीटर, इसके ऊपर आपको ट्री नहीं मिलेंगे, और ये है स्नो लाइन, इसके ऊपर आपको स्नो मिलेगा, ठीक है, 4500 के आसपास। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, इनको लोकल टर्म में उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मेन ऑकरेंस ऑफ सल्फर इन द स्टेट कहाँ पे मिलता है, तो नियर सुतोल विलेज ईस्ट ऑफ नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग कहाँ पे है, नंदप्रयाग आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ साइट्स के नाम बताए जा रहे हैं, साइट्स बहुत ही हैं उत्तराखंड में, ठीक है, लेकिन ये कुछ के नाम हैं, ठीक है। मिनरल्स का एक जो है वीडियो हमने वैसे डाल दिया है, पीछे वाले क्वेश्चन में मिनरल्स को डिटेल में बताया है। मिनरल्स प्रॉपर्टीज ऑफ उत्तराखंड एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा मिनरल्स तो है नहीं उत्तराखंड में जैसा कि आपको पता है, तो एक 10 मिनट की वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके डाल देंगे। जितने भी मिनरल्स हैं उत्तराखंड में वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे आपको यूरेनियम उत्तराखंड में कहाँ मिलता है, उसके बाद जो है सिल्वर कहाँ मिलती है, तो सिल्वर थोड़ी मात्रा में आपको अल्मोड़ा में मिल जाएगी, तो ये सब, और यूरेनियम आपको पौड़ी में मिल जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पौड़ी या टहरी में वो देख लेंगे हम। और सल्फर कहाँ पे, तो सुतोल विलेज आपको बता ही दिया। नंदप्रयाग कौन सी जगह पे पड़ता है, नंदप्रयाग चमोली में पड़ता है, ठीक है। नंदप्रयाग पे कौन सी रिवर मिलती है आके, इससे क्या नाम है, अलकनंदा से, तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर मिलती है, तो नंदप्रयाग बनता है, ठीक है। आइए, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रॉक फॉस्फेट इन द स्टेट, तो दुर्मुला है और एक मालदेवता है, ये दोनों जगहें पड़ती हैं देहरादून में, मसूरी रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट का जो है हाईएस्ट डिपॉजिट मिलता है आपको, ठीक है, या फॉस्फोराइड या फॉस्फेट दोनों के मिलते हैं, ठीक है। मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है, तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है, ठीक है। साथ में कुछ नैनीताल में भी मिल जाता है, नैनीताल और बागेश्वर में भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। हेमेटाइट और मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ मिलता है, तो कालाधुंगी और रामगढ़, ये दोनों नैनीताल में पड़ते हैं, साथ में आपको जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और कुछ चमोली, ठीक है। चमोली में मैग्नेसाइट बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये वाला जो है, जैसे आपका उत्तराखंड है, तो ये आपका कुमायूं में नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 4 जगह हैं, और गढ़वाल में चमोली। तो ये है आपको जहाँ से मैग्नेसाइट मिलेंगे उत्तराखंड में, ठीक है, मैग्नेसाइट मिलेंगे, और मैग्नेसाइट उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चमोली हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ, तो मैग्नेसाइट, फर्स्ट फर्नेस ऑफ मैग्नेसाइट कहाँ पे बना था, पहली भट्टी चंडक में। चंडक कहाँ पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में, और ये भट्टी कब बनी थी, 1970 में चालू हुई थी। विच मिनरल अकाउंट फॉर अराउंड 53% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल्स प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जितने भी मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके 50% से ज़्यादा जो है सिर्फ मैग्नेसाइट प्रोड्यूस किया जाता है, और ये उत्तराखंड में नहीं, इंडिया में काफ़ी आगे है, नंबर 1 पे है शायद मैग्नेसाइट प्रोड्यूसिंग में उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। हु गेव द स्लोगन, किसने ये नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो ये चंडी प्रसाद भट्ट का नारा है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का। चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, चिपको मूवमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट कब हुआ था ये कमेंट में बताइए। चिपको मूवमेंट में 2 व्यक्ति और थे, एक सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरी हैं गौरा देवी। गौरा देवी कहाँ की हैं, गौरा देवी हैं रैनी विलेज की, जहाँ पे अभी त्रासदी हुई थी 2021 में ऋषि गंगा रिवर में बाढ़ आने की वजह से, तपोवन वाला जो एरिया वो प्रभावित हुआ था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहाँ तक देखा, ये देख लिया, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 2021 में ही, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर्स में। चंडी प्रसाद भट्ट को कौन 3 अवार्ड्स मिले, वो तीनों अवार्ड्स के नाम बताइए, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो FRI का पुराना नाम क्या है, जो देहरादून में है, तो ये 1864 में बना था, कहीं पे 1878 भी मिलेगा आपको। 1864 में बेसिकली ये डेट्रिज बैंडिट जो थे ये जो आए थे, लेकिन ये 1878 या 64 दोनों में से कोई भी है।
क्लियर नहीं मिल रहा है, तो 1878 या 1864 दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू में जब फॉर्म हुआ तो ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से फॉर्म किया गया बाई डेट्रिच ब्रैंडिट्स। ठीक है, और 1906 में इसको रीनेम किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जब भी फॉर्म में आए तो आप दोनों डेट याद रखेंगे। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना? 1906 में, और ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल बाय डेट्रिच ब्रैंडिट इन 1906। इन 1991 इट वाज डिक्लेयर एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी। तो 1991 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, किसके तहत? यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो 3 है, तीनों के नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, व्हेन वाज द फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून एस्टैब्लिश्ड? तो यही है 1878, ये बता रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल डेट्रिच ब्रैंडिट्स वाला 1878। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है उत्तराखंड में? तो कालागढ़ में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर कालागढ़। कालागढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। कालागढ़ में ही जो कालागढ़ में एक डैम है जिसको कालागढ़ डैम या रामगंगा डैम कहते हैं। ठीक है, रामगंगा या कालागढ़। तो रामगंगा रिवर पे है इसलिए रामगंगा डैम भी कहते हैं और कालागढ़ डैम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये बेसिकली नैनीताल जो है या जिम कॉर्बेट रिजर्व के बीच में पड़ता है, जिम कॉर्बेट रिजर्व वाले क्षेत्र में पड़ता है। पाटली दून वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट कहाँ पे है? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में पड़ता है, पाटली दून वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा में है। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। और गोविंद वल्लभ पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी में है। और गोविंद वल्लभ पंत नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी उत्तरकाशी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो IIFM भोपाल है। ठीक है, ये भोपाल में है, बेसिकली यहाँ से MBA होता है। ठीक है, MBA करवाता है ये इंस्टीट्यूट। ये IIFM भोपाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। याद रखिएगा, जब भी प्लाईवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आए तो बेंगलुरु मार्क कीजिएगा। वहीं बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये देहरादून में है। इसका काम क्या है ये एक बार आप देख लीजिएगा। कब बना था? 1982 में। देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? तो ये भी देहरादून में। फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन देहरादून। ये नीचे जो भी हैं ये इसी के जो है स्कूल्स हैं, इसके अंदर आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च के। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में, जो सूखाग्रस्त इलाकों के लिए होता है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज इलाहाबाद में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है शिमला में। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? हैदराबाद में। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद में। और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है जोरहाट। जोरहाट कहाँ पड़ता है? आसाम में। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, तो आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट वहीं पड़ते भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं पे है, जोरहाट में। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, FSI या फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना? 1981 में, और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। और फॉर्म कब हुआ? 1981 में, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ है? तो ये जो है FRI कैंपस के अंदर ही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है उसके अंदर ही है। और इसमें बेसिकली ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी किसके अंतर्गत काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, और 1938 में ये बनी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड कौन सी है? तो 1955 के आसपास बनी थी। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गोविंद पशु विहार कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है गोविंद पशु विहार। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बिरला विद्या मंदिर, जो कि नैनीताल में है? तो इसको फिलेंडर स्मिथ स्कूल कहते थे, जिसका अब नाम बदल के बिरला विद्या मंदिर रख दिया गया है नैनीताल में। नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना था? 1982 में। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व कब बना ये बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत वैली ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स भी आता है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है और नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों चमोली में है। और ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है दोनों। ठीक है, सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हेडक्वार्टर ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क इज इन जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पड़ता है? चमोली में।
इन 1973 विच रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड एज ए फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये 1973 में फर्स्ट टाइगर रिजर्व के तहत डिक्लेयर किया गया था। बेसिकली 1973 में 9 जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे, 9 टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, WPA, ठीक है, इसी के थ्रू जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे। और एक एजेंसी होती है जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी बताइए, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स जो हैं, जो 2021 में डिक्लेयर किए गए हैं, वो कितने, टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स अभी अपने पास हैं इंडिया में। अभी 2021 में जो आए हैं वो श्री विल्लुपुत्तुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। बेसिकली ये श्री विल्लुपुत्तुर और मेघमलाई दोनों अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिनको मिला के टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। ये हो चुका है, ठीक है, 2021 में श्री विल्लुपुत्तुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। रामगढ़ विषधरी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, बेसिकली ये भी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, इनको कंबाइन करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व बने। इसी के साथ हमारे पास इंडिया में 2021 में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और 3 और प्रपोज्ड हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाकी है स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है। तो मुदुमलाई हिल्स जो टाइगर रिजर्व बनने वाला है कर्नाटका, ठीक है। और दिबांग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश की है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही गई है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। तो टोटल 56 हो जाएंगे, ठीक है। 2022 लास्ट तक ये दिख जाएगा आपको। लार्जेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड का कौन सा है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है 2300 कुछ जो है 2300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ऑफ उत्तराखंड। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी में। याद रखिएगा, उत्तरकाशी में 2 नेशनल पार्क हैं, एक गंगोत्री नेशनल पार्क, एक गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो आपने अभी सुना होगा कि ठीक है, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड, विच इज ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर ओनली, ठीक है, 10 स्क्वायर किलोमीटर में है। लेकिन इसको और क्या कहते हैं, तो इसको बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही नाम बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में कितनी है, कमेंट में बताइए। विच बुग्याल और मीडो इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल। तो अभी पे बताया था हमने कि कौन सा बुग्याल या ग्रासलैंड या मीडो नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल। तो इसको चोपता बुग्याल या ये इसको तुंगनाथ बुग्याल भी बोलते हैं, या रोहिणी बुग्याल, तीनों नाम है इसको। ये जो है स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। चोपता बेसिकली आपका उक्की मठ के पास ही है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। चोपता बुग्याल, ये जो तुंगनाथ हैं, तुंगनाथ 5 केदारों में से एक है, और सबसे ज्यादा हाइट वाले जो हैं ये तुंगनाथ ही हैं, ठीक है। रोहिणी बुग्याल भी चोपता बुग्याल को ही कहते हैं। बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो दयारा बुग्याल में, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। विच इज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज फॉर्म इन 1988। 1986 में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में फॉर्म हुआ था, उसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है ये बताइए। नीलगिरी की पहाड़ियां याद होंगी आपको तो बता लेंगे, ठीक है। दिहिंग पतकाई और रैमोना नेशनल पार्क नए नेशनल पार्क बने हैं अभी, जो कि असम में पड़ते हैं। दिहिंग पतकाई और रैमोना नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, असम में है, ठीक है, असम में है, ठीक है, असम में। तो दिहिंग पतकाई और रैमोना, रैमोना जो है एकदम जो है वेस्टर्न साइड पे पड़ता है असम के, और दिहिंग पतकाई बीच में पड़ता है, ठीक है। ये रैमोना नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करता है, ठीक है। और इसी के साथ असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क और रैमोना नेशनल पार्क, ठीक है। अदर्स आर कजिरंगा, मानस, दिब्रू सैखोवा, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी या औरांग नेशनल पार्क। औरांग नेशनल पार्क जो है सबसे लेटेस्ट था अब तक, अभी 2 और बन गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो गोपेश्वर में है। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है, चमोली में, चमोली में पड़ता है गोपेश्वर। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, गोपेश्वर में। अभी जो 2021 और 20 में 22 में जो है जितने भी पार्क्स वगैरह जैसे जो है कि प्रोग्रामिक गार्डन वगैरह बनाए गए हैं, वैसे 6-7 हैं, तो एक साथ एक वीडियो में करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। डॉक्टर सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन इज लोकेटेड एट, तो डॉक्टर सुशीला हर्बल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, मुनि की रेती। मुनि की रेती कहाँ पे है, ऋषिकेश। मुनि की रेती क्यों फेमस है ये बताइए, ठीक है। मुनि की रेती भी करंट अफेयर्स में है, वो बताइए। वाटर मिल्स इन द हिल्स आर कॉल्ड, तो गरहत या
घाट कहते हैं घरट, रेहट से निकल के आया है ये शब्द। रेहट आपको पता होगा पर्शियन व्हील को कहते हैं जिससे पानी निकलते हैं, कुएं में ऐसे चक्के की तरह होता है जिससे ऐसे ऐसे लगा होता है, पानी निकलता जाता है, ठीक है। तो घरट या घाट जो वाटर मिल्स है उत्तराखंड में, बेसिकली ये बंद हो गई थी, अभी इसको जो है फिर से चालू करने की बात कही गई है उत्तराखंड में, ये नई स्कीम के तहत, ठीक है, घरट को फिर से चालू करने को। और इसको लघु उद्योग का दर्जा भी दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है किसको, घरट को या वाटर मिल्स को। टेहरी डैम रिजर्वायर इज नेम्ड एज स्वामी रामतीरथ सागर भी कहते हैं टेहरी डैम रिजर्वायर को, ठीक है। हु डिजाइन टेहरी डैम, तो जेम्स ब्रून थे जिन्होंने टेहरी डैम का डिजाइन बनाया था, ठीक है। मानेरी बाली प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है, तो भागीरथी रिवर पे है मानेरी बाली प्रोजेक्ट, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट मिलकर फंड करते हैं टेहरी डैम प्रोजेक्ट को, किए थे मतलब। हेडक्वार्टर्स ऑफ उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या यूरेडा कहाँ पे है, तो देहरादून। ये बताइए कि उत्तराखंड में जो टोटल वो है इलेक्ट्रिसिटी कितने मेगावाट है कैपेसिटी अभी, उसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बताइए कि क्या शेयर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शेयर किसका है, हाइड्रो का है कि थर्मल का है कि रिन्यूएबल का है, ठीक है, रिन्यूएबल का है, ये बताइएगा। रिन्यूएबल में सोलर विंड सब आता है, ध्यान दीजिए, सोलर अलग हो गया तो सोलर जो है रिन्यूएबल का ही पार्ट है, तो हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा है ये मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद थर्मल है 25% के आसपास, उसके बाद ये है 18 से 20% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये 25 से 26% के आसपास है, बाकी जो रिमेनिंग है आप देख लीजिए 25, 20, 40, 42 मतलब मोर देन 60% जो है आपका सिर्फ हाइड्रो पावर है, ठीक है, उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। टोटल जो है इस समय कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी 3800 मेगावाट के आसपास है, ठीक है, 3800 की जितना भी है, 3800 की 6800, ये क्लियर नहीं है। इंस्टॉल कैपेसिटी एक बार आप देख लीजिएगा। विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल, तो पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट है जो कि काफी दिन से विवादों में था, अभी भी लग रहा है कि फिर वो खिसकेगा, तो ये है जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल का। तो विवाद में क्यों है, तो ये रहा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे जो है काला पानी से निकलती है काली रिवर, ठीक है, और यहाँ से एक निकलती है रिवर, दोनों मिलके ज्वाइन करती हैं जिसको काला पानी से काला पानी रिवर, और दोनों मिलके ये रिवर बनाती हैं कौन सी रिवर, ये काली रिवर, ठीक है, काला पानी, और ये रिवर का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ये निकलती है लिम्पियाधुरा के पास से, और ये जो है लिपू लेक पास यहाँ पे है, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये दोनों पासेस कहाँ पड़ते हैं, उत्तरकाशी में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी को लेके बवाल चल रहा है। 1816 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सिंगौली, ठीक है, उसके हिसाब से काली रिवर को बाउंड्री माना गया था उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, लेकिन इंडिया जो है इस वाली स्ट्रीम को बाउंड्री मानता है जो कि काला पानी रिवर है, और नेपाल इस वाली स्ट्रीम को बाउंड्री क्लेम करता है, ठीक है। तो ये बीच का एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, यही काला पानी डिस्प्यूटेड एरिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम विच इज लोकेटेड इनसाइड कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में कौन सा डैम है, तो रामगंगा डैम, जिसको और क्या बोलते हैं, तो कालागढ़ डैम बोलते हैं। कौन सी नदी पे है, तो रामगंगा नदी पे है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी रिवर गुजरती है, तो रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। वहीं बात आ गई राजाजी नेशनल पार्क के बीच से कौन सी रिवर गुजरती है, तो राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गंगा रिवर निकलती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर, ठीक है। विच कनाल इज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी कनाल को इनॉग्रेट किया था, तो ये अपर गंगा कनाल कहां से निकलती है, हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से, ये भी ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार से थोड़ा सा ऊपर से। ग्राम में क्या है, तो वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम है ग्राम में, ठीक है, उत्तराखंड की। गवर्नमेंट एपरी सेंटर जेली कोट, ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1938 में बाई राजेंद्र नाथ मत्तू द्वारा, ठीक है। शारदा कनाल ऑरिजिनेट्स एट, तो ये बनबसा से निकलती है, बनबसा टनकपुर के आसपास से, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताइए, इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है, जिसको एंशियंट टाइम में काली कुमायूं क्षेत्र भी कहा जाता था, काली कुमायूं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020 एम्स टू कंस्ट्रक्ट 10,000 स्मॉल स्केल सोलर प्लांट्स बाई मार्च 31, 2022, तो डेट तो आ गई, ठीक है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इसका लक्ष्य क्या था, 10,000 स्मॉल स्केल सोलर पावर प्लांट्स स्टैब्लिश करना है बाई मार्च 31, 2022, ठीक है। और सब जो है 10,000 में सब 25 किलोवाट के होंगे इन साइज एंड विल ऐड
250 मेगावाट्स टू द स्टेट टोटल सोलर कैपेसिटी। ठीक है, प्रेजेंटली रेन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट्स अराउंड 18%, 18 to 20% है रफली। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा ऑफ टोटल, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आफ्टर हाइड्रो विच इज 55%, थर्मल विच इज 27%, और ये तो इसका थोड़ा सा बढ़ा है, इनका थोड़ा सा कम हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल खल स्कीम इज एसोसिएटेड विद, तो किससे संबंधित है चल खल स्कीम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। बेसिकली ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है चल खल स्कीम। ये तो ऊपर जो है आप चमोली वगैरह में देखेंगे तो ऐसे जो है गड्ढे बना के वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी। ठीक है, तो किसकी तरह है? तो नौला की तरह है। नौला भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है। तो इसमें क्या है, एक्वीफायर बनाते हैं, थोड़ा सा वो जो आप देखेंगे पहले डिप्रेशंस रहते हैं, पत्थरों में गड्ढा रहता है, तो उसमें वाटर एक्वीफायर बनाते हैं। धारा जो है वो स्प्रिंग है। ठीक है, ये भी वाटर जो है हार्वेस्टिंग टेक्निक है। गोधेरा भी स्मॉल रिवर ट्राइब्यूटरीज हैं। गुल क्या है? ट्रेडिशनल इरिगेशन कनाल्स को गुल कहते हैं। और चल खल क्या है? आर्टिफिशियल पॉन्ड्स ऑन हिल टॉप्स। जैसे ये कहीं कहीं गड्ढे आपको डिप्रेशन देखने को मिल जाते हैं ना पर्वतों में, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल जो है पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है। टू कलेक्ट एंड सप्लाई वाटर्स स्टिल परसिस्ट इन द विलेजेस ऑफ उत्तराखंड। तो आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी जो है सारी चीज़ें, नौला क्या है, धारा क्या है, गधेरा क्या है, गुल क्या है, चलखल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। ठीक है, धारा स्प्रिंग्स को बोलते हैं। गोधेरा स्मॉल रिवर ट्राइब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ जो हैं नदियों में आके मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कहाँ पे, शिवपुरी में, शिवपुरी ऋषिकेश के ऊपर एक नदी आके मिलती है, किसमें? गंगा में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गधेरा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, देहरादून रेलवे स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1900, बेसिकली 1899 में बना था। ठीक है, कहीं कहीं 1900 दिया होता है, कहीं कहीं 1899 दिया था। तो फॉल्स अंडर नॉर्दर्न रेलवेज के अंदर आता है। वहीं काठगोदाम रेलवे स्टेशन कौन से उसके अंदर आता है? जो उनके अंदर, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के आता है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज जो कि इज्जत नगर इसका हेडक्वार्टर, इज्जत नगर बरेली में पड़ता है। इज्जत नगर क्यों फेमस है? तो वेटरनरी इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर, और पक्षियों का भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तराखंड टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन वाज देहरादून इन 2003। ठीक है, तो ये जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है ना, ये ओल्डेस्ट भी मान सकते हैं इसको, काठगोदाम वाले को, क्योंकि ये पहले एक प्राइवेट संस्था चलाती थी कंपनी के तहत। उसके बाद जो है इसको नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को सौंप दिया गया था। उसका नाम बताइए कमेंट में, पिछली वीडियोस में बता रखा है। विच रेलवे ट्रैक रन थ्रू द मिडिल ऑफ राजाजी नेशनल पार्क? तो हरिद्वार और देहरादून रेलवे ट्रैक राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गुजरते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पूरे भारत में सबसे पहले टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था थ्रू लेजिस्लेशन? ठीक है, तो ये है उत्तराखंड। सिडकुल कब बना था? 2002 में। सिडकुल का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, इसके अंदर कितनी टाउनशिप है वो बताइए। टाउनशिप कौन कौन सी है सिडकुल के अंतर्गत? ठीक है, ओल्डेस्ट कॉटन मिल ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड एट, तो काशीपुर में है। काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, स्टेट्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट कौन सा है? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट पंतनगर में है। पंतनगर भी उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्रियल टाउन जितने भी मिलेंगे आपको हरिद्वार, पंतनगर मतलब उधम सिंह नगर, यहीं पे मिलेंगे। कनवाली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? राजपुर में है। सिल्क पार्क कब बना था? 2007 में, देहरादून में। प्लास्टिक पार्क 2021 में बना, कहाँ पे? सितारगंज। सितारगंज कहाँ है? सितारगंज भी उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रांड नेम ऑफ स्टेट वुलन प्रोडक्ट? तो स्टेट के जो वुलन या ऊनी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ब्रांड नेम उत्तराखंड किस नाम से इनको प्रमोट करता है? तो हिमदरी के नाम से, हिमाद्री के नाम से। ठीक है, हिमाद्री। शर्की और बदाई पीपल आर इंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ, तो लेदर वर्क में इंगेज होते हैं। सिल्क कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट विच गिव्स ट्रेनिंग फॉर सिल्क वीविंग इज लोकेटेड एट, तो ये है प्रेम नगर देहरादून में। सिल्क कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? प्रेम नगर देहरादून में। प्लेसेस फेमस फॉर कारपेट इंडस्ट्री इन द स्टेट? तो धरचूला और मुंशियारी दोनों पड़ते हैं कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। बेसिकली ये धरचूला और जो है ये तो नेपाल बॉर्डर के पास ही पड़ता है। ठीक है, धरचूला। ठीक है, तो प्लेसेस फेमस फॉर कारपेट इंडस्ट्रीज इन धरचूला एंड मुंशियारी। तो अभी कुछ जो है कारपेट्स को GI टैग भी मिला है, जिसको हमने वीडियोस में अपने कवर किया है, वो भी इसी एरिया के हैं, वो आप बताएं कमेंट में। आर्टिफिशियल लेक कोलीधेक इज इन चंपावत नियर लोहाघाट। लोहाघाट कहाँ पे है? लोहाघाट चंपावत देवीधुरा के पास में। ठीक है, देवीधुरा क्यों फेमस है वो बताइए। देवीधुरा फेयर आपको पता होगा। ठीक है, सिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड संतनगरी? तो ऋषिकेश को संतनगरी कहते हैं। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फाउंड्री फॉर्ज प्लांट इज सिचुएटेड?
तो बेसिकली ये भेल के अंतर्गत आता है। भेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, तो भेल का प्लांट कहाँ है, वो हरिद्वार में है, उसी में सेंट्रल फाउंड्री फॉर्ज प्लांट भी है, ठीक है। विच प्लेस इज विंटर अबॉर्ड ऑफ श्री बद्रीनाथ जी, तो बद्रीनाथ जी का सर्दियों का घर, या जो सर्दियों में जब वहाँ मेन मुख्य जो है श्राइन बंद हो जाता है सर्दियों में बर्फ जमने से, तो उनको विंटर्स में कहाँ स्थापित किया जाता है, तो ये नरसिंह टेम्पल है जो कि जोशीमठ में पड़ता है। विंटर्स में बद्रीनाथ को यहाँ रखा जाता है। बद्रीनाथ किसके रूप माने जाते हैं, तो विष्णु के माने जाते हैं। कितने बद्रीज हैं, तो कहीं कहीं पे सप्त बद्रीज हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमसली 5 बद्रीज को गिना जाता है, ठीक है। विच विलेज इज द विंटर अबॉर्ड ऑफ गॉडेस गंगा ऑफ गंगोत्री, तो मुखबा विलेज है, हर्षिल में पड़ता है। हर्षिल कहाँ है, उत्तरकाशी में। हर्षिल को भी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और हर्षिल के एप्पल बहुत फेमस हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हर्षिल के एप्पल, ठीक। विच प्लेस इज द विंटर अवार्ड ऑफ गॉडेस यमुना, तो ये यमुनोत्री वाली जो है इनका खरसाली विलेज में इनका अवार्ड है। खरसाली ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। एंड विच प्लेस इज द विंटर अवार्ड ऑफ श्री केदारनाथ जी, तो इनका ऊखीमठ में पड़ता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ में, ठीक। विच पेयर ऑफ द विलेजेस हैव बीन डेवलप्ड एज ए हेरिटेज विलेज, तो हेरिटेज विलेज की तरह किनको डेवलप किया गया, तो माना को और जागेश्वर को। जागेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा में। जागेश्वर धाम परियोजना के बारे में बताइए, ठीक है। तो जागेश्वर धाम को जो है 5वां जो है, जैसे ये 4 जो है आपके क्या है उत्तराखंड में 4 धाम है, 5वें धाम की तरह जागेश्वर धाम को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। 2021 का करंट अफेयर है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पल ऑफ यमुनोत्री वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो यमुनोत्री का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो महाराजा प्रताप शाह ऑफ टेहरी स्टेट। हॉट स्प्रिंग ऑफ सूर्यकुंड इज लोकेटेड नियर, सूर्यकुंड का हॉट स्प्रिंग या गर्म जो है तत्व जो है वो कहाँ पे है, तो यमुनोत्री में है। पीक विच इज सोर्स ऑफ 3 स्प्रिंग्स, 3 स्प्रिंग्स का सोर्स है जो कि पीक, वो तुंगनाथ पीक है। तुंगनाथ पीक कहाँ पड़ती है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और आकाश मिनी का सोर्स है, ठीक है। द लेक एट विच एल्डेस्ट पांडव, तो एल्डेस्ट कौन थे, सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। इज बिलीव टू हैव अटेंड हेवन, तो जहाँ पे उनको माना जाता है कि वहां से उनको स्वर्ग मिला है, ठीक है। तो कौन सा वो जगह है, तो चोराबारी है। चोराबारी ग्लेशियर आपको पता होगा 2013 में यहीं पे त्रासदी हुई थी, ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर या लेक के फटने की वजह से। तो ये लेक तो अब अस्तित्व में नहीं है, चोराबारी लेक ग्लेशियर है। कहाँ पे पड़ता है, तो केदारनाथ जी का जो टेम्पल है केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, इससे 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है चोराबारी लेक, और इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। गंगोली घाट लाइज बिटवीन द रिवर्स ऑफ सरयू इन रामगंगा, तो गंगोली घाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये बताइए, ठीक है। हिल स्टेशन फाउंडेड बाय कर्नल ईपी मेनवारिंग, तो ये लैंडसॉन हिल स्टेशन है, इसको फाउंड किया था कर्नल ईपी मेनवारिंग ने, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिख पिलग्रिमेज साइट कहाँ पे लोकेटेड है उत्तराखंड में, तो ये हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में पड़ते हैं, गुरुद्वारा है, ठीक है। 7 जो है स्नो कवर्ड पीक के बीच में पड़ता है ये हेमकुंड साहिब, और इस हेमकुंड साहिब के बगल में ही हेमकुंड लेक है, हेमकुंड लेक, और इस हेमकुंड लेक के बगल में ही एक लक्ष्मण टेम्पल भी है, लक्ष्मण टेम्पल, ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण टेम्पल। हेमकुंड के आगे जो है आपका होमकुंड पड़ता है, ये भी चमोली में है। उसके आगे जो है रूपकुंड पड़ता है। रूपकुंड लेक फेमस है एज एन स्केलेटन और मिस्ट्री लेक, या कंकाल या रहस्यमयी ताल के रूप में, जहां से कंकाल ढेर सारे मिले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीनों के तीनों लेक चमोली में है। और इसके आगे जब आप जाएंगे जो है तो आपको बेदनी बुग्याल मिलेगा, बेदनी बुग्याल जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल या मीडो या ग्रास गार्डन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक देखा, हेमकुंड साहिब तक, ठीक है। फेमस स्की रिजॉर्ट इन गढ़वाल हिमालयाज इज इन औली, औली कहाँ पड़ता है ये कमेंट में बताएं, ठीक है। यहाँ पे जो है ट्रैकिंग या ट्रैकिंग कह रहे हैं, स्की औली की बहुत फेमस है, ठीक है, जो बर्फों पे की जाती है, बर्फ पे। विच पास इज ऑल्सो नोन एज करजन ट्रेल, करजन ट्रेल किसको कहा जाता है, तो कौरी पास है। माना जाता है कि 1905 में यहाँ पे करजन आके जो है ट्रैकिंग किए थे। सिचुएटेड इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, नियर जोशीमठ ही है चमोली में, ठीक है। तो करजन ट्रेल या किसको कहते हैं, तो कौरी पास को बोलते हैं, जो कि चमोली में है, ठीक है। झंडा फेयर क्या है, झंडा फेयर देहरादून में मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि जो है कौन से पंवार राजा ने गुरुद्वारे के लिए जमीन दान में दी थी, तो वो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये जो गुरुद्वारे के लिए जमीन दान में दी थी, तो यहाँ पे गुरुद्वारा या डेरा बना था, इसके नाम से देहरादून भी पड़ा है,
ठीक है, डेरा जो बना था। तो इसी जो है सिखों का ये फेयर है, सिख कम्युनिटी का फेयर है, झंडा फेयर, और बहुत बड़ा फेयर होता है, देहरादून में मनाया जाता है। ठीक है, उन सिख गुरु का नाम बताइए। ठीक है, इसके कौन से गुरु के फादर थे ये भी बताइए, हो सकता है तो। एंशियंट टेम्पल्स ऑफ गॉडेस अंजनी देवी, तो अंजनी देवी जो कि हनुमान की माता है, अंजनी माता अंजनी, उनका एंशियंट टेम्पल कहाँ पे है? तो ये हरिद्वार में है। हर की दून कहाँ पे है? हर की दून इज फेमस फॉर, तो हर की दून में ही गोविंद वल्लभ पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है, जो कि उत्तर काशी में पड़ता है। आप हर की पौड़ी से कंफ्यूज ना हो, हर की दून से, हर की पौड़ी हरिद्वार में पड़ती है, हर की दून जो है उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एकदम ऊपर। ठीक है, बगवाल क्या है? ठीक है, बगवाल इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, तो कहाँ पे? देवीधुरा चंपावत में बगवाल जो है फेयर मनाया जाता है रक्षाबंधन के दिन। बेसिकली इसमें वो भी मारा जाता है, बहुत अजीब सा फेयर है, आप जाके एक बार इसकी डिटेल देख लेंगे, या फेयर्स की वीडियो आएगी तो डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, ये देवीधुरा में पड़ता है। देवीधुरा कहाँ है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, लोहाघाट के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड कहाँ पे है? रामनगर, कालाडूंगी। ठीक है, कालाडूंगी, रामनगर। ठीक है, कालाडूंगी कहाँ पे है? नैनीताल में है। ठीक है, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड बेसिकली 3 किलोमीटर जो है एरिया है, और ये माना जाता है कि ये जो है जो बिल्डिंग है ये जिम कॉर्बेट का बंगलो हुआ करता था। ठीक है, एंशियंट नेम ऑफ हरिद्वार इज नोन एज, ठीक है, केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एंशियंट नेम ऑफ हरिद्वार विच इज ऑल्सो नोन एज केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हरिद्वार को केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो मायावती या माया क्षेत्र कहते थे इसको, जो है पुराणों में माया क्षेत्र, ये ध्यान दीजिएगा। मायावती तो ये विवेकानंद जहाँ गए थे वो वाला एरिया है। ठीक है, ये माया क्षेत्र के नाम से। गिंडी का मेला कहाँ पे? ये बॉल स्पोर्ट है, सेलिब्रेटेड एट मकर संक्रांति। मौन उत्सव क्या है? फिशिंग फेस्टिवल है। माघ मेला कहाँ मनाया जाता है? विश्वनाथ टेम्पल उत्तर काशी में। तो विश्वनाथ टेम्पल ऐसे पता चलता है कहाँ पे आपका? उत्तर काशी में, जहाँ पे माघ मेला मनाया जाता है। तो माघ मेला ऐसे आ जाए तब भी उत्तर काशी मारिएगा, क्योंकि एक मात्र फेमस माघ मेला है उत्तराखंड का ये, जो कि उत्तर काशी में मनाया जाता है विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल में। विच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स ग्रीनरी? हरियाली को कौन सा फेस्टिवल करता है? तो हरेला, ऑब्वियसली हरियाली को नाम से ही क्लियर है। बेफेलो फाइट अ स्पोर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेहरी गढ़वाल, तो बेफेलो फाइट का जो फेस्टिवल है वो टेहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। इंडिया में और कहाँ कहाँ पे जो है एनिमल फाइट वाले फेस्टिवल हैं, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी काफ़ी बवाल किया था। ठीक है, काफ़ी वो डिबेटिंग है, वो कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे तमिलनाडु में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, वो कमेंट में बताइए। फेमस दुर्गा टेम्पल नियर द्वारहाट इज लोकेटेड एट दूनागिरी, दूनागिरी कहाँ पे है ये बताएं। ठीक है, हरियाली देवी फेयर भीमताल में जो मनाया जाता है, भीमताल नैनीताल में, इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल। ठीक है, माता मूर्ति टेम्पल इज डेडिकेटेड टू मदर ऑफ श्री बद्रीनाथ, तो माता मूर्ति टेम्पल बद्रीनाथ की माता जी को डेडिकेटेड है, बद्रीनाथ यानी विष्णु जी की। नंद देवी राज जाट, ये फेस्टिवल हमने आपको पहले बताया 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, नंद और लोक जाट जो है वो हर साल मनाया जाता है, लोक जाट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंद जाट जो है फेस्टिवल जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, और नंदा देवी जो है वो पार्वती के ही रूप मानी जाती है। जलजीबी फेयर क्या है? फेमस फेयर इन धरचूला ऑफ पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ धरचूला में मनाया जाता है जलजीबी फेयर, जलजीबी जगह भी है वहां पे। इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर काली एंड गोरी। ठीक है, तो काली और गोरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे जलजीबी फेयर मनाया जाता है, जो कि धरचूला पिथौरागढ़ में पड़ता है। जलजीबी का आप लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। इन विच ईयर द फेमस गौचर फेयर स्टार्टेड? तो ये 1943 में गौचर फेयर स्टार्ट हुआ था। बेसिकली ये जो है इंडस्ट्रियल फेयर या ट्रेड फेयर है। ठीक है, वैसा कोई इससे जो है रिलीजियस महत्व नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, जो भोतिया ट्राइब्स हैं ये अपने जो शॉल वॉल बनाते हैं, और जो है तिब्बत से जो लोग आते हैं ट्राइब्समैन, वो अपने आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है गौचर मेला जो है ये ट्रेड फेयर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Fairs held on the name of deities and persons who achieved historical significance and baptized as a jagar are called thual. बैप्टिज्म क्या होता है? तो बैप्टिज्म जब किसी को कोई धर्म जो है उसको धर्म में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, उसको बैप्टिज्म कहते हैं। ठीक है, जागर क्या है? जागर यानी जागृत करना। ठीक है, तो जागर मनाया जाता है, जागर गाया जाता है ना उत्तराखंड में। ठीक है, जागर ढोल एकेडमी कहाँ पे खुली है? देहरादून में, वो भी ध्यान रखिए। जागर सागर ढोल एकेडमी देहरादून में। सोमनाथ फेयर कहाँ मनाया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वत संक्रांति इज हेल्ड एट मासी अल्मोड़ा, सोमनाथ फेयर। ठीक है, विश्वत संक्रांति के दिन
अल्मोड़ा में, मासी अल्मोड़ा में मनाया जाता है। लॉन्गेस्ट फेयर कुमायूं का कौन सा है? तो पूर्णागिरी मेला, जो कि टनकपुर में पड़ता है, लगभग 45 दिन का फेयर होता है और उत्तराखंड का लॉन्गेस्ट फेयर है पूर्णागिरी फेयर। ठीक है, ये जो है पूर्णागिरी जो टेम्पल है, इसके पास और कौन कौन सी फेमस जगह पड़ती है? तो श्यामला ताल आपको पता होगा, श्यामला ताल ये भी यहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। महासू देवता फेयर इज द लोकल फेयर ऑफ जौनसारी ट्राइब, बेसिकली चक्राता के पास में इनका मंदिर है। ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महासू देवता का फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इज भिरोली। ठीक है, बच्चों के वेलफेयर के लिए। वरुणी यात्रा क्या है? तो पंचकोशी यात्रा है ऑफ उत्तरकाशी, या वरुणी जो है माउंटेन है उसका जो है पंचकोशी यात्रा होती है, और बहुत ही जो है इसको होली मानते हैं या पवित्र मानते हैं। ठीक है, अभी इस बार जो है ये 30 मार्च को हुआ है, 30 मार्च को होना है। ठीक है, इससे पहले जो पिछले वाले साल में था वो अप्रैल में हुआ है। तो जो लोग जाना चाहते हैं उत्तराखंड के हैं, जा सकते हैं। बहुत ही मतलब एक ट्रैकिंग भी हो जाती है, रिलीजियस बिलीफ के साथ ट्रैकिंग का भी अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो 2 फेयर उत्तराखंड के ऐसे हैं जहाँ पे आपकी अच्छी ट्रैकिंग हो जाएगी। एक तो ये वरुणी यात्रा, दूसरी नंद जाट यात्रा। नंद जाट यात्रा तो 250 किलोमीटर से ऊपर की है ट्रैकिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन आर्ट अकेडमी ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड एट देहरादून। इन विच ईयर म्यूजियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन देहरादून? तो 1914 में म्यूजियम बनाया गया FRI देहरादून का। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में है। और गोविंद वल्लभ पंत सेंचुरी और नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पे है? तो कालाढूंगी में है, जो कि नैनीताल में पड़ता है, कालाढूंगी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पहले बताए थे नहीं, ये जो है इसका जिम कॉर्बेट का बंगलो इसको मानते हैं, बंगलो ऑफ जिम कॉर्बेट में ये इस्टेब्लिश्ड है। लोक संस्कृति म्यूजियम कहाँ पे है? तो खुतनी नियर भीमताल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हु इस्टेब्लिश्ड लोक संस्कृति म्यूजियम? तो यशोधर मठपाल। ये क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन हैं उत्तराखंड के, यशोधर मठपाल। नाम याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2-3 बार। तो ये लोक संस्कृति म्यूजियम किसने स्टैब्लिश किया था? यशोधर मठपाल ने। और है कहाँ पे ये म्यूजियम? तो खुटनी में है। खुटनी कहाँ पड़ता है? भीमताल टाउन है नैनीताल का, यहाँ पे जो है खुटनी पड़ता है। ठीक है, यशोधर मठपाल का नाम जरूर याद रखेंगे, और ये लोक संस्कृति म्यूजियम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार पूछ चुके हैं और पूछने का अच्छा चांस है कि आगे भी पूछें। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? तो श्रीनगर में पड़ता है। श्रीनगर कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कमेंट में बताइए, बहुत बार बता चुके हैं। विच म्यूजियम इज एन अपडेटेड म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड इन 2005 अंडर कुमायूं यूनिवर्सिटी? तो हिमालयन म्यूजियम है, ये 2005 में अपडेट किया गया था, उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, हु स्टार्टेड गढ़वाल ब्रांच ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग? तो ये मोलाराम माना जाता है। मोलाराम से पहले भी आप देख लीजिए, तो जो आपका वो आया था, क्या नाम है? सुलेमान सिको, दारा शिको का लड़का। कहाँ पे? गढ़वाल में, सुलेमान सिको। कहानी तो पता ही है आपको। ठीक है, तो इसके साथ 2 पेंटर आए थे, एक आए थे श्यामदास या श्यामल दास। ठीक है, श्यामदास। दूसरे आए थे इनके पुत्र केहरदास या हरदास, जिनको केहरदास भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे नीचे आते हैं जो है मोलाराम के पिताजी, उनका नाम जो है नाम नहीं याद आ रहा है। उसके बाद मोलाराम है, 4th जनरेशन। ठीक है, तो इनके वंशज ही माने जाते हैं। ठीक है, किसके? श्यामदास के। और ये इन्हीं को माना जाता है कि जो है ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के जनक। ठीक है, मोलाराम को उत्तराखंड की। इनकी फेमस पेंटिंग है एक, उसका नाम बताइए। विच टाउन इज फेमसली कॉल्ड क्रेडल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? या कांगड़ा पेंटिंग का पालना कौन से टाउन को बोलते हैं? तो हरिपुर और गुलर, ये 2 सेपरेट टाउन्स हैं, हरिपुर और गुलर। बीच में एक नदी जाती है, उसके बगल में दोनों टाउन्स हैं, और ये माना जाता है कि यहीं पे जन्मी थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो कई मत हैं, कई लोग जैसे उत्तराखंड वाले लोग इनको मानते हैं, मोलाराम को। जो है ये हरिपुर और गुलर जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ के लोग इनको मानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, इसमें जो है मुगल जो है मुगल जो है पेंटिंग का इन्फ्लुएंस था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिल्ली पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, बेसिकली जो है ये ऑयल पेंटिंग्स होती थी, ऑयल पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर। ठीक है, विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग वुलन गारमेंट्स? तो भोतिया ट्राइब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच आर्ट ऑफ उत्तराखंड इज नोन टू बी क्लोज टू द नेचर? तो गढ़वाली आर्ट जो है उत्तराखंड का, इसको प्रकृति के बहुत नजदीक मानते हैं। कुमाऊनी फोल्क आर्ट विच हैज इट्स ऑरिजिन इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस इज एपन? एपन क्या है? एपन बेसिकली रंगोली की ही तरह होता है,
और एक कुमाऊनी फोक आर्ट है, रंगोली की तरह पहले चावल से बनाते थे, बाद में जो है अब तो कपड़ों पे भी एप्पन की डिजाइन करने लगे हैं। इसको भी 2021 में जीआई टैग मिला है, ये ध्यान दीजिएगा एप्पन को, ठीक है, एप्पन को। विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स वुड क्राफ्ट, या अपनी लकड़ी की कारीगरी के लिए कौन सी ट्राइब जानी जाती है? तो ये राजी ट्राइब है, जिनको वन राजी भी कहते हैं, और स्मॉलेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड है। स्मॉलेस्ट ट्राइब लगभग 670 लोग के आसपास हैं टोटल, ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कलरफुल स्टेच्यू ऑफ डाइटीज, जो कलरफुल मूर्तियां हैं, फेमस आर्ट ऑफ उत्तराखंड आर कॉल्ड दिकल, ठीक है। जो कलरफुल स्टेच्यूज बनाने का आर्ट है उत्तराखंड में, फोक आर्ट है, वो उस स्टाइल को क्या बोलते हैं? दिकल बोलते हैं। लोहा घाट, जौहरी घाट आर फेमस प्लेसेस फॉर, तो लोहा घाट और जौहरी घाट फेमस किस लिए हैं? लेदर वर्क के लिए फेमस है, ठीक है। विच आर्ट इज नोन फॉर जियोमेट्रिकल फिगर्स, तो कुमाऊनी आर्ट में जियोमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। वहीं नेचर के सबसे करीब जो आर्ट है उसको गढ़वाली आर्ट बोलते हैं, ठीक है। यरखाली डायलेक्ट कौन सी है? यरखाली डायलेक्ट या भाषा जो है, लिपि जो है, इज स्पोकन अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यरखाली डायलेक्ट विच इज द रूट लैंग्वेज ऑफ कुमाऊनी, कुमाऊनी की जो रूट लैंग्वेज या मातृभाषा कौन सी है? तो सोरसैनी भाषा है कुमाऊनी की मदर या रूट लैंग्वेज, ठीक है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे इज एमिनेंट लिंग्विस्ट, जो भाषाओं के अध्ययन करता है, त्रिलोचन पांडे। और भंवरी और मगखुम्या आर डायलेक्ट स्पोकन इन उत्तराखंड, तो भंवरी और माघखुम्या दोनों डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, डायलेक्ट्स हैं जो कि उत्तराखंड में बोली जाती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट डे कुमाऊनी डायलेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो दरद पहाड़ी से निकली हैं। कुमाऊनी जो अभी बोली जाती है दरद पहाड़ी से निकली हैं, तो इनकी जो मदर या जो रूट लैंग्वेज है वो दरद पहाड़ी है। तो ये तो आपका जो कुमाऊनी की दरद पहाड़ी है, ठीक है, और इसकी कुमाऊनी की दरद पहाड़ी है, और इसकी जो है आपकी गढ़वाली की कौन सी है? कुमाऊनी लैंग्वेज की मदर टंग सोरसनी मानी जाती है, रूट लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो है प्रेजेंट डे कुमाऊनी जो अभी बोली जाती है उसकी जो है ओरिजिनेशन कहाँ से माना जाता है? दरद पहाड़ी से। विच रीजन ऑफ कुमाऊं डू नॉट हैव कुमाऊनी डायलॉग, तो जो नॉर्थ वाला जो रीजन है, ठीक है, कुमाऊं का ये वाला रीजन, और साउथ वाला ये वाला, यहाँ पे जो कुमाऊनी नहीं बोली जाती है, कुमाऊनी बस ये उस वाले रीजन में बोली जाती है, ठीक है। विच सॉन्ग इज संग बिटवीन पीरियड ऑफ बसंत पंचमी एंड विश्वत संक्रांति, तो थाड्या सॉन्ग संग किया जाता है, गाया जाता है। डांस इज परफॉर्म्ड बाई वुमेन, ठीक है, गाने के साथ। नाट नटी डांस इज परफॉर्म्ड एट, तो लोकल फेयर्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। चौमासा इज रिलेटेड टू रेनी सीजन, चौमासा रेनी सीजन से रिलेटेड है। फिलोसफिकल सॉन्ग कंसर्न विद एथिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो जो फिलोसफिकल सॉन्ग्स हैं जो एथिक्स या नैतिक शास्त्र से जुड़े हैं उनको क्या कहते हैं? तो पथखई मेन घुरा कहते हैं, पथखई मेन घुरा। लमन इज ए सॉन्ग ऑफ लव, ठीक है, लमन कैसा सॉन्ग है? प्यार का। खुदरा सॉन्ग्स क्या है? इमोशनल और सैड सॉन्ग्स हैं। झिंगोरा राग कौन सी है? फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन फोक म्यूजिक ऑफ माउंटेनियस रीजन्स, झिंगोरा राग। विच ट्राइब परफॉर्म कफ्फू एंड फ्यूनाली डांस, तो कीरत और किन्नर ट्राइब जो हैं ये लोग कफ्फू और फ्यूनाली डांस करते हैं। विच डांस ऑफ उत्तराखंड इज बेस्ड ऑन लव अफेयर्स इन नरेशन फॉर्म, तो गा गा के लव अफेयर बताते हैं कौन से डांस में? तो भुजबंद डांस है, जिसमें गा गा के लव अफेयर की वर्णन करते हैं या जिक्र करते हैं। जंत्रा डांस इज परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ, तो फेस्टिवल्स के समय में परफॉर्म किया जाता है। चौफुलिया या चौफुला, ठीक है, डांस इज रिलेटेड टू सॉन्ग्स प्रेजिंग द नेचर, तो प्रकृति को प्रेज करते हैं। कब परफॉर्म किया जाता है? बैसाखी और हार्वेस्ट के समय में, जब फसल की कटाई होती है, ठीक है, टू मार्क हार्वेस्ट, ठीक है। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ मिरासी, बद्दी एंड औजी कम्युनिटी, तो डांसिंग है इनका प्रोफेशन। मिरासी, बद्दी और औजी कम्युनिटी का प्रोफेशन क्या है? डांसिंग। नोयाली सॉन्ग इज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट। उदय शंकर डांस एंड थिएटर एकेडमी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। कब स्टैब्लिश हुई? 2003 में। चोलिया डांस इज द स्वॉर्ड डांस, तलवार लेके डांस करते हैं चोलिया डांस में। डिपिक्ट द मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ कुमाऊनी ट्राइब, तो कुमाऊं के मार्शल आर्ट ट्रेडिशन को ये डिपिक्ट करता है। तो चोलिया डांस कैसा है डांस? तो मार्शल आर्ट डांस है जिसमें तलवार हाथ में लेके नाचते हैं कुमाऊं वाले रीजन में। और रणभूत क्या होता है नृत्य? इज फेमस इन भिलंगना ब्लॉक ऑफ टेहरी गढ़वाल। बेसिकली ये भी मार्शियल डांस है। तो चोलिया और रणभूत दोनों मार्शियल डांस है, ठीक है। रण मतलब रण में जो जाते हैं रणभूत, और चोलिया डांस
दोनों मार्शियल डांस हैं। तो ये चोलिया है ये कुमाऊं का है, और ये जो रणभूत है ये गढ़वाल का है। ठीक है, टेहरी में भिलांगना ब्लॉक में होता है, परफॉर्म किया जाता है रणभूत। लैंग्वेज स्पोकन बाय दुसांध पीपल, मिक्सचर ऑफ कुमाऊनी एंड गढ़वाली दोनों बोलते हैं ये दुसांध वाले लोग। ठीक है, तो ये तो हमको क्लियर नहीं पता, लेकिन बीच में यहीं कहीं रहते होंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर देहरादून कब बना था? 2004 में। संस्कृत एकेडमी कहाँ पे है? हरिद्वार में है। विच डांस फॉर्म ऑफ उत्तराखंड इज डेडिकेटेड टू शिवा? तो चौफुला डांस शिवा को डेडिकेटेड है। इसमें बेसिकली नेचर की वर्शिप होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेचर की। द पांडव डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ दीपावली। पांडव डांस। पौड़ा सॉन्ग्स और हीरोइक सॉन्ग्स, यानी हीरोइक कथाओं से, जो वीर गाथाओं से संबंधित है। ठीक है, पावड़ा डांस। शेफर्ड्स ऑफ उत्तराखंड सिंह, जो चरवाहे होते हैं, क्या गाते हैं? बाजूबंद सॉन्ग्स। ठीक है, बाजूबंद सॉन्ग्स हमने पीछे देखा था, क्या था वो बताइए बाजूबंद सॉन्ग्स। तो विच डांस ऑफ उत्तराखंड लव अफेयर पे बेस्ड होता है, नरेशन में गा गा के प्रेम कहानियां बताते हैं बाजूबंद सॉन्ग में। और ये किनका डांस है बाजूबंद डांस? तो ये शेफर्ड कम्युनिटी का डांस है, जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ चराते हैं बेसिकली। ठीक है, विच फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश? तो मुशक बीन जो है ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उत्तराखंड में, बहुत फेमस है आज। विच डांस फ्रॉम कुमाऊं एम्स टू ब्रेक कास्ट बैरियर? तो ऐसा कौन सा डांस है उत्तराखंड में जो कास्ट बैरियर को ब्रेक करता है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली हायर वर्णा लोअर वर्णा के सारे लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो इसको झोरा डांस बोलते हैं, झोरा डांस। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है झोरा डांस। ठीक है, और बाजूबंद वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाजी नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 और टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया? 2015 में। वहीं ये वाला आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया? तो 1973 में। 72 में लेजिस्लेशन आया और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। 9 नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, जिसमें जिम कॉर्बेट को फर्स्ट मानते हैं, लेकिन 9 को मेरे ख्याल से आसपास से डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क किसके नाम पे पड़ा है? तो श्री राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है राजाजी नेशनल पार्क। विच रिवर फ्लोज थ्रू राजाजी नेशनल पार्क? इस गंगा। गंगा रिवर निकलती है राजाजी नेशनल पार्क से, और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा निकलती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वेयर क्रिएटेड इन 1997? 1997 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने? तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का गठन 1997 में होता है। रामगंगा डैम या कालागढ़ डैम बुल्ट ऑन रामगंगा रिवर इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में है रामगंगा डैम या कालागढ़ डैम। ठीक है, रामगंगा रिवर पे। लोहा घाट इज फेमस फॉर आयरन बेस्ड हैंडीक्राफ्ट। अ ग्रोथ सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन 2021 बेस्ड ऑन आयरन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ठीक है, लगभग 800 से 900 प्रश्न हो गए हैं, 900 के आसपास। एक आएगा और 300 प्रश्नों के साथ, वो आखिरी वीडियो होगी और कल मिलेगी आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।